ख्याल कर रहा हूँ, मैंने नोटिस किया हम आमतौर से जी शॉक ही पहनते हैं। क्यों? ब्रांड है, ब्रांड है। और टाइम तो सब बता रही है भैया। हाँ। ये बिल्कुल ऐसा जैसे अभी हम और आप सड़क पे निकलेंगे और 500 लड़कियां दिखेंगी और 500 में से 450 तो अच्छी भी लग सकती है ना। इफ्तार है इस बात का। हम ना अपना पैसे के साथ रिश्ता क्या रखते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ के साथ रिश्ता क्या रखते हैं। हम 20s में कहते अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एलेक्स फॉर्मोजी ने वो फॉर्मूला बताया था कि जो अबंडेंस होती है ना, वो सिर्फ फॉर्मूला है आपके इनकम और एक्सपेंसेस में। वो आपका रेशियो जितना ज़्यादा होगा, जितना कम एक्सपेंसेस, मतलब 1 to 100 या 1 to 50 होगा, वही आपका पीस होगा। यस, सिर्फ जिंदगी में खुशियां खर्चे से नहीं होती। ये जो हमने डिपेंडेंस क्रिएट कर ली ना, ये कंज्यूमरिज्म ने हमें दिया है। सिगरेट क्यों शुरू करते हैं? पीयर प्रेशर, शो आने के चक्कर में। से भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फैंटास्टिक, क्रिस्पी, ज़बरदस्त। सना से काफ़ी रिलेशनशिप्स की बातें चल रही हैं, आपसे भी हुई हैं और हम आगे भी करेंगे। लेकिन रिलेशनशिप संभालने से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है पैसे से रिलेशनशिप संभालना या पैसा संभालना। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम समझते हैं पैसा कमा तो लिया, बहुत है, अब उसके बाद असल इश्यूज़ जो आते हैं, जो मेरे साथ भी हैं, रहे हैं, क्योंकि हम नौकरी पेशा लोग हैं। सही है, आप रहे हैं, काफ़ी अर्से पहले आपकी जान छूट गई, हमारी कुछ अर्से पहले छुट्टी है। तो हमारे साथ मसले सारे ये रहते हैं कि हमें पैसा कमाना तो आता है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैनेज करना नहीं आता है। सही है। मैं बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, उनका एक फ्रेमवर्क देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि 6 वर्ड्स पर डिपेंड करती है पूरी आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल वेलबींग। तो आपकी इनकम से स्टार्ट होती है, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, फिर आता है बॉस कैश फ्लो, और हर कोई कैश फ्लो में मारा जा रहा है। इसी तरह लेस ब्राउन ने भी कहा है कि यार नेवर से कि आई एम गोइंग थ्रू बैड टाइम्स, आई एम गोइंग थ्रू कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। यस। तो अपने आप को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करो ताकि आप स्पेसिफिक हो जाओ कि भाई कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हार्ड टाइम्स जनरलाइज हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी। यस। तो ये लफड़ा क्या है कि हम कमाते हैं फिर भी अमीर नहीं हो पाते, जबकि लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। ओके यार, ओके, सबसे पहले तो ये आपने बड़ा अच्छा जो है ना वो पहले ही चीज़ सीड कर दी लोगों के जहन में कि भाई आपका पैसे के साथ रिश्ता क्या है, और क्या आप समझते हैं कि इसकी साइकिल कमाई पे ख़त्म हो जाती है। तो आम तौर से मैंने ये सुना है, देखा है, और अनफॉर्चुनेटली इनिशियली बहुत अरसे तक मैंने ये प्रैक्टिस भी किया। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि यार हमने भी तो गलतियाँ की हैं तो हमने सीखा है ना भाई, बिल्कुल ऐसे। तो अगर गलती नहीं करते तो कैसे सीखते, और फिर समझ में आया कि ओह इसको ऐसे सीधा करना है भाई। किसी हमसे जो आगे था उस वक्त उस रेस में हमने उससे पकड़ना शुरू कर दिया कि क्या क्लूज़ है। तो देखिए लाइक यू सेड, इनकम है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटीज़ है, एसेट्स हैं, और फिर कैश फ्लो है। ये ना एक स्टेप लैडर की तरह अगर हम देख लें इसको एक सेकंड के लिए, तो वो स्टेप लैडर बड़े मज़े की। हम कोशिश ये करते हैं कि इनकम और एक्सपेंस यहाँ पे आके रोक दें और फिर मैक्सिमम हम चले जाएं एसेट्स तक। एक आम आदमी का ख्वाब क्या है, मिडिल क्लास आम आदमी का अपना घर, अपना घर, अपनी गाड़ी, कि यार बस अपना घर हो जाए बॉस, वो अमेरिकन ड्रीम है। अच्छा आप देखें ना कि कितनी अजीब सी बात है कि आपको एक तो वो जगह, एक सेकंड के लिए हम अगर जनरलाइज कर लें, अनफॉर्चुनेट बात है लेकिन कर लें अगर एक सेकंड के लिए, तो पूरी दुनिया को बताया गया बॉस अमेरिका है लैंड ऑफ ड्रीम्स। और वो ड्रीम क्या है, और वो टोटल ड्रीम ये है कि एक घर होगा प्यारा सा, पिकेट फेंस होगा, 2 बच्चे होंगे या 4 बच्चे होंगे, जो X नंबर बच्चे होंगे, घास वास होगी, गाड़ी होगी, एक गाड़ी होगी हमारे पोर्च पे खड़ी हुई, हम घर में घुसेंगे तो बेगम बोलेगी अरे वाह आ गए आप, तो आप सब्जी मूली प्याज जो लेकर आए होंगे वो रखेंगे, खाना वाना खाएंगे, रात को सो जाएंगे, सुबह उठेंगे और फिर वही साइकिल दोहरा लेंगे। ये है ड्रीम। अच्छा अब इस ड्रीम में ना फ्लॉ है, उस ड्रीम में प्रॉब्लम ये है कि एक पॉइंट आएगा जब आप कहेंगे कि भाई मैं नौकरी से या तो रिटायर होने वाला हूँ और या मुझे रिटायर कर दिया जाएगा। उस दिन कहाँ जाएंगे आप? दी एवरेज अमेरिकन, कुछ अरसे पहले की मैं आपको बता रहा हूँ और अब तो हालात और ख़राब हो गए, तो दी एवरेज अमेरिकन इस वक्त $400 का अगर उसको इमरजेंसी पड़ जाए ना तो उसकी टांगें काम जाएगी। उसके पास वो $400 नहीं है इमरजेंसी को निपटाने के लिए, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी क्यों ना हो। अब इसी बात को हम अगर यहाँ पे ट्रांसलेट कर लें तो वाकई ये बात सही है। सही बात, $400 तो नहीं, लेकिन एक एवरेज पाकिस्तानी के पास, और मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल एवरेज भी फिर वैसे ही बनेगा ना, बिल्कुल, जिसमें गांव देहात भी इंक्लूड हो जाएंगे, गरीब अमीर भी सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो मतलब आप ये वाकई एक बात देखें कि अचानक से अगर किसी के पास 4 लाख रुपए की ज़रूरत आ जाती है तो वो ना ये कैसे हो गई, परेशान हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे है ना। कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आ गई, कोई नादानी है, गाड़ी लग गई उसकी, कुछ और हो गया, फ़ोन छिन गया, अब वो कह रहा है हो गई। और पिछले दिनों हमारा जो एडिटर है ना इमरान, जो ब्लॉगर भी बड़े मज़े के, उनका फ़ोन छिन गया भाई, तकलीफ हुई है उसको,
मैं ये नहीं कह रहा कि आप और मैं बड़े कोई चैंपियन है, हमें तकलीफ नहीं होती, लेकिन बॉस तकलीफ होती है। बिल्कुल है। तो माई पॉइंट इज अगेन, क्योंकि हमने ना रिश्ता वहाँ तक रखा, इनकम, एक्सपेंस और एसेट एक बना लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने एसेट भी किसको समझा। पहली बात को हम यहाँ से अगर हम पकड़ना शुरू कर दें तो आपने इनकम की, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कर रहे थे 100 रुपये इनकम हुई आपकी, सही। अच्छा 100 रुपये में से आपने लेट से सबसे पहले ना एक्सपेंसेस निकाल दिए। नाउ दिस इज द फ्लॉ फर्स्ट आउट, ये पहले तो खर्चे कर दिए आपने। अब जो बचा आपने कहा इसको मैं सेविंग में डाल देता हूँ, फिर जो सेविंग में से कुछ होंगे कभी जमा हो जाएंगे, कोई लोन ले लूँगा तो फिर मैं एक गाड़ी खरीद लूँगा। सही। और मैंने ये सोच लिया कि ये एसेट है, गाड़ी। क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में गाड़ी के पैसे बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ते हैं। आज 100 रुपये की करोला खरीदी थी, कल जो है वो 150 रुपये की बिक गई। लेकिन बॉस यही 150 रुपये की आज की बाइंग पावर क्या है, क्योंकि नई करोला तो 300 की आ रही है ना, तो आप 150 फिर पीछे चले गए, टेक्निकली आधी रह गई आपकी कन्या। मेरी बात समझ रहे? तो करोला टू करोला कंपैरिजन कर रहे हैं ना आप। ये कह रहे हैं यार PKR टू PKR कंपैरिजन करूँगा, भैया आप ये कह रहे हैं कि यार एक आदमी जहाज से गिर रहा था। अबे यार मैं जहाज से थोड़ी गिर रहा हूँ, मैं तो हेलीकॉप्टर से गिर रहा हूँ, ज़रा सा स्लो गिर रहा हूँ, मैंने ना एक थैला पकड़ा हुआ है। जानू मरोगे तुम भी, हाँ जरा सा देर से मरोगे, 3 सेकंड बाद मरोगे। हाँ। इस थैले से तुम्हें कुछ होना नहीं है। तो ये थैले का ना तसल्ली अपने आप को ना दे। ऑनेस्टली स्पीकिंग द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि हम ना, और ये मैं पहले आपके पिछले पॉडकास्ट में एक दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि हम ना अपना पैसे के साथ रिश्ता क्या रखते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ के साथ रिश्ता क्या रखते हैं। सही। सो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह लेते हैं कि हमारा किसी शख्स के साथ रिश्ता क्या होता है। हमारा दोस्त कौन होता है? हमारा दोस्त वो होता है जिसके साथ हमें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ऐसा ही जो हम ख्याल होता है और हम ज़बान होता है और बहुत सारी हम आहंगी होती है उसके साथ, तो हम कहते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है। तो हम अपने दोस्तों को करीब रखते हैं ना। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेट बात क्या है, ये तो सिर्फ दोस्त हुआ। आप अपने दोस्त से कोई हार्श बात नहीं करते, आप अपने दोस्त को कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बात ना बोलें कि इसका दिन दुखे, ऐसे है। लेकिन अगर आपकी शिद्दत प्यार की मैं मैक्सिमम फुल कर दूं, यानी AC नहीं फुल कर देते आप, तो अगर मैं फुल कर दूं तो किससे सबसे ज़्यादा प्यार होता है? औलाद से। औलाद से करते हैं ये सब, जिसको बुरा ना लग जाए नहीं क्या करते हैं? खासतौर पर बाप तो कभी नहीं करते, बेटों के साथ तो कभी कुछ नहीं करते। क्या करते हैं हम कहते हैं बेटा आपको ना तैयार करना है, हाँ, मजबूत बनाना है मैंने, ताकि आप जिंदगी में तरक्की कर सके, बढ़ सके। अब बढ़ सकने का मतलब क्या हम करते हैं कि उसको सख्तियाँ और उसको काम पे लगाते हैं। हाँ, चाहे वो स्कूल में काम पे हो, जो सेंसिबल लोग होते हैं वो तो यही करते हैं, वरना यहाँ भी बहुत सारी पैम्परिंग चल रही होती है। अब लेकिन एक्चुअली तो ये होना चाहिए। वो हमने जो पहले बात की थी कि बहुत सारे लोग ना पैर बना देते हैं बच्चों को, तो बहुत ही आप यू आर नॉट डूइंग देम एनी, ऐसे ही है। आप उनको रियल लाइफ के लिए तैयार करेंगे तो उनको तकलीफों से गुजारेंगे, जानबूझ के वो सिचुएशंस लेकर आएंगे उसकी लाइफ में, है ना, ताकि वो हर्डल्स क्रॉस करना समझे और चैलेंजेस को ओवरकम करना जाने। हाँ, हारना भी ज़रूरी है भाई जीतने के लिए। खाली अगर जीतते रहे तो एरोगेंट हो जाएंगे और हारने का तरीका नहीं आएगा कभी, और उस हार को सीख नहीं पाएंगे कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ और बेहतर जीतने के लिए। सो अगेन औलाद के साथ हम क्या करते हैं, औलाद को हम कहते हैं इसको तैयार करो, इसको थोड़ा सा रगड़ा भी दो, है। अपने दोस्त को कहते हैं यार बात मैं यार इसको जिम भेज रहा हूँ, देना इसको सही यार, है। ये नहीं कहो अच्छा थक गया मेरा बच्चा इधर आ जाए, नहीं ना, यानी इसको दो, इसको प्रेशर दो, इसको मेहनत कराओ ताकि ये बढ़े। तो पैसा क्या करना चाहते हैं? अजीज है ना, अच्छा भी लगता है सबको, सब कहते हैं यार पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, तो क्या करना चाहिए? मेरा पैसे, इसको मैं बचा के रखता हूँ बैंक के अंदर, इसको कुछ नहीं करने दूंगा, ये मर पे, हाँ, यही खर्च कर दूंगा। और या फिर खर्च वहाँ करूँगा जहाँ पे, और खर्च करूँगा, इन्वेस्ट भी नहीं करूँगा, हाँ, खर्च वहाँ करूँगा कि कहीं मैं गरीब तो नहीं लग रहा। यार तेरे भाई का स्टाइल कैसा है, घड़ी महंगी लग रही है, शर्ट कैसी लग रही है, यू नो बुंदा मैंने कोई बड़े इतने बड़े हीरे का पहना मैंने कि कोहिनूर भी शर्मा जाए, ये वाली मामलात है। जूते मैंने ये वाले ब्रांड के पहने, मैंने कहा बॉस एक बड़ी सिंपल सी बात समझ ले, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू आस्क इज, ये खुजली का मुझे फ़ायदा है? देखिए आपने और मैंने इत्तेफाक से वही G-Shock पहनी हुई है। अच्छा, और इत्तेफाक ऐसा है कि मैंने अभी ख्याल कर रहा हूँ, मैंने नोटिस किया हम आमतौर से G-Shock ही पहनते हैं। क्यों? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है और ब्रांड है और यही दो चीज़ है। टाइम तो सब बता रही है भैया। हाँ, अब क्या हमने जो इसका पर्पस है, हाँ, आपने इसका कभी सेंसर यूज़ किया कि यार नॉर्थ किस तरफ है,
यार मैं कितना गहरा या ऊंचाई पर हूँ, कभी सोचा आपने इस बारे में? मतलब अगर आपको पहना होते और आपने पहना होता, आप कहते भैया मुझे पता चलता है मैं 8000 मीटर की बुलंदी में हूँ, ताकि मुझे पता होगा ऑक्सीजन कब लगानी है। मैं मानता इस बात को, आपकी यूटिलिटी है, लेकिन हमने क्या किया हुआ, हमने ना स्टाइल, शौक, कोशिश। और जबकि एड्स में भी ये कम्युनिकेट होता है, जी शॉक की कितनी सारी हैं जो एविएटर्स के लिए होती हैं जी, वो उनके एड्स में भी होता है, लेकिन नॉर्मल बंदा वो 7.5 लाख रुपए की घड़ी खरीद लेगा ये करके बैठा हाँ, और ज़मीन पे रहेगा और वो कहीं नहीं जा रहा, वो बैठ के भी जहाज के पिछले हिस्से में बैठा हुआ है कि भाईजान कितनी देर है, अच्छा 1.5 घंटा अभी तो लैंड होने में, फिर सो जाता हूँ मैं, खाना लगा दो, यही है ऐसे। सो व्हाट दे हैव डन इज कि आपको मुझे जो है ना वो इस बकवास रैट रेस में लगा दिया कि कहीं मैं गरीब ना लग जाऊँ। आपको मैं पहले एक दफ़ा शायद ये मिसाल दे चुका हूँ कि बॉस 5 लाख रुपए का बैग खरीद लिया, अब उसमें पैसे रखने को नहीं है। करोड़ रुपए की गाड़ी। मैं एक सेलिब्रिटी को देख रहा था और भाई ने बड़ी मज़े की बात कही, उन्होंने कहा भाईजान मैंने जो है ना वो एक हरकत कर ली बिल्कुल शोखों वाली, और वो शोखों वाली हरकत, उन्होंने तो खैर एक सूबे का नाम ले लिया, उन्होंने कहा था कि मैंने पंजाबियों वाली हरकत की, मुझे नहीं पता वो करते हैं ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके बकौल अल्फाज के हैं, डिस्क्लेमर मेरा नहीं। उन्होंने कहा भाईजान पंजाबियों वाली हरकत की, मैंने गाड़ी ले ली, मेरे पास ना डीजल डलाने के पैसे नहीं। अच्छा गाड़ी किसके लिए? अब रात को नींद आ रही है, अरे यार इसको तो अगर कोई लाइट तोड़ के चला गया तो मेरी औकात नहीं है मैं इसकी लाइट बनवा लूँ। तो भैया तुमने एक चीज़ इसको शो मारने के लिए अपने लिए बदसुकूनी पैदा कर ली है। पैसे क्यों चाहिए थे तुम्हें? सुकून के लिए, सुकून के लिए, इस कंफर्ट के लिए कि यार अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास चीज़ अवेलेबल है। लेकिन बॉस अगेन ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की? शो मारने की। तो शो मारने की तो कोई लिमिट नहीं साहब। सही बात है ना, क्योंकि मैं उस दिन मुझे किसी ने बड़े मज़े की बात बताई, कहने के सऊदियों की ना हट गई अचानक से इब्राहिमोविच से। इब्राहिमोविच जो है वो मशहूर यूरोप के बहुत बिलियनियर्स में से और बड़ा फ्लैम्बॉयंट सा आदमी है, फुटबॉल क्लब्स में ये चीज़ें। उसने दुनिया की सबसे बड़ी यॉट खरीद ली थी, सऊदियों की हट गई इस बारे में। अब यार हमसे बड़ी यॉट है इसके पास, बनाओ इससे 2 गुना बड़ी टाइप्स। उन्होंने एक ऑर्डर दिया, भाई और बड़ी बनाओ। अच्छा वो भी, इसका कोई एंड है? सही बात, कोई एंड नहीं है ना भाई। अच्छा, कोई हासिल भी तो नहीं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप और मैं अभी जी शॉक की वेबसाइट पे जाएं तो हमें 10 घड़ियाँ और अच्छी लगेंगी, और हर घड़ी पे हमारा राल टपकेगी है। ये कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसा जैसे अभी हम और आप सड़क पे निकलेंगे और 500 लड़कियां दिखेंगी और 500 में से 450 तो अच्छी भी लग सकती है ना, इफ्तार है इस बात का। तो क्या करें, बावले हो जाए उनके पीछे, जवान लटका के पीछे फिरना शुरू करते, नहीं होता ना यार ऐसा। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि भाई आपने ना इस शख्स, इस चीज़, इस एंटिटी के साथ रिलेशनशिप क्या बनाया है? क्या मेरा इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप है? और अगेन वही वाली बात कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आपको अल्लाह ने कहा है बॉस अभी इम्तहान दे लो, मर जाओगे पूरा अजर दूंगा और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो उस वक्त है। ऐसा ही है, इधर तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही। सो अगेन माय पॉइंट इज कि अभी हम क्या करते हैं, हमारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत ये कर देती है कि यार मेरे पास अभी जो है वो बेकहम ने क्या किया शुरू में अपने करियर के। बेकहम ने शुरू में ये किया कि शॉपिंग का शौक था, प्यारा लड़का था, उसने का बहुत स्टाइल होना चाहिए लड़के का पूरा। $50,000 मिले थे उसको एक एड कैंपेन साइन करने के, पूरे $50,000 का चेक लिया और जाके एक BMW खरीद ली। अब $50,000 भी नहीं है, BMW है, खुदा ना खास्ता कोई मार गया तो ये गले में फंस जाएगी बॉस है। चलो उसकी तनख्वाह आ रही थी, कुछ ना कुछ कर लिया और बढ़ गया, इत्तफाक है। बट व्हाट डिड ही सेव एट दैट टाइम फॉर द रेनी डे? हम ना 20s में सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं। बिल्कुल, हम 20s में कहते अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और हम ना इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, ना कुछ और कर रहे होते हैं। हम कहते हैं यार बात बस फुल मून पार्टी हो रही चंदवाई में, चले हैं। और फिर हम कहते हैं यार फाद नई गाड़ी फलानी आई है, पार्टनर तेरा भाई कैसा लग रहा है चला के, स्टाइल देख तू भाई के ऐसे है। अच्छा फिर क्या होता है, आप हो जाते हैं 30 साल के। 30 साल के बाद आप कहते हैं कि यार ये गाड़ी तो अच्छी है जो मेरी चल रही 2 साल से, फर्स्ट क्लास तो है। अच्छा मुझे ना कपड़ों का इतना शौक रहा नहीं है जितना कि मुझे कभी ज़माने में हुआ करता था। अच्छा ऐसे है यार, मैं हनीमून पे गया था, तो अभी जो है ना वो मैं और मेरी बेगम सोच रहे हैं कि अभी हम ना अब एक कोई फलानी चीज़ कर लेंगे या किसी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ छोड़ा हो ना, हम एक घर बना लेंगे। ओके हो गए भाई। 20 से लेकर और 30 तक अगर आप पकड़ ले, 8-9 साल या 6 साल है काम करने के, अगर 23-24 से भी लगाए तो ये आपकी लाइबिलिटी क्या थी? 0। ना बीवी थी उस वक्त, ना शायद बीवी नहीं थी तो बच्चे भी नहीं थे, घर में देना था तो भी घर में ही देना था, जब आपने बाद में करना है तो घर में भी देना है और बीवी बच्चों को भी ज़रूरत है ना। उस वक्त आपने क्या किया, आपने कहा बॉस पार्टी टाइम,
जब मिनिमम लाइबिलिटी थी और मैक्सिमम रिसोर्स अवेलेबल थी एनर्जी की सूरत में, है, तो आपने पूरे उड़ा दिए। फिर आपने 30 साल की उम्र में ना अपने आप को कन्विंस करना शुरू किया, यार पता है क्या, ये सब तो मैंने कर चुका अबे ये मैं करके फेंक चुका साइड में। फिर आप 40 के हुए और आपने कहा यार मेरे ना ये वाले शौक है नहीं भाई, अबे मुझे थोड़ी ये शौक है कि मैं फैंसी गाड़ियों में अंगूर खट्टे हैं ऐसे। और जिसके अंगूर खट्टे नहीं है ना भैया, वो 60 साल की उम्र में भी फरारी चला रहा है क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल चकाचौंध मीठे चल रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे? तो वो चाचे हैं और वो उनकी तोंदे भी निकली हुई है और उनकी शादियां भी बने हुए वो सब कर रहा है भाई। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी जिंदगी में यूं शौक बढ़ते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। और फिर नहीं, ऐसा नहीं। पॉइंट ये है कि आपने गलत टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं की या सही टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं की, और फिर आप क्या कहते हैं, अब यार पता है हमारे अब्बा ने सही टाइम पे घर खरीद लिया था। भैया कभी भी सही टाइम नहीं था, टाइम यही सही है। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। और ये सुनी सुनाई बात नहीं, देखें मैंने भी गलतियाँ की, आपने भी की है और हम सब ने गलतियाँ की है, लेकिन हम ना अपने पैसे को काम पे नहीं लगाते। नाउ कमिंग टू द ओरिजिनल पॉइंट, इनकम हुआ, एक्सपेंस हुआ, एक आपने एसेट क्रिएट कर लिया, उस एसेट के अगेंस्ट आपने लाइबिलिटी जरूर की है लेकिन उसमें से कोई कैश फ्लो नहीं जनरेट किया क्योंकि आपने खरीदा क्या, घर जिसमें आप रहते। उसके बाद आपने क्या करना शुरू किया, अबे यार हमारी तो हो गई, अल्लाह का शुक्र है, घर बना लिए, गाड़ी है यार, बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं, एकदम चकाचौंध चल रही जिंदगी। क्या आपको वाकई कुछ नहीं चाहिए है? अगर अभी मेरे और आपके वालिद की उम्र के लोगों को अभी हम गए कि बॉस ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, 7 सीज का ये टिकट है, 7 समंदर आप घूम कर आए, ऑल एक्सपेंसेस पेड, आपका 1 रुपया टका नहीं खर्च होगा, नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। ओके, अगर अभी आप उनको एक मर्सिडीज़ खरीद के दे दे, वो नहीं बैठेंगे उसमें? बिल्कुल बैठेंगे, इंजॉय नहीं करेंगे उसको, मुंह से ज़रूर बोलेंगे अरे बेटा क्या ज़रूरत थी इसकी और ये और वो, लेकिन क्या उनको खुशी नहीं होगी इस बात की यार मर्सिडीज़ बता, अरे मेरे नहीं होगी क्या? ऐसे है बिल्कुल। तो शौक तो नहीं ख़त्म हो रहा ना यार, इंसान है वो भी, उसने ना अपने आप को ट्रेन कर लिया उस शख्स ने कि बॉस मैं अपनी ख्वाहिशात को मार देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरे वसाइल की लिमिटेशन ये है कि इसको ज़रूरत है या इसके बच्चे की ज़रूरत है, तो मैं अपने शौक को मार के, अपने दिल को मार के, अपने पेट को काट के इसको पूरा कर देता हूँ। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि अगर आप डे 1 से ही रिश्ता ठीक कर ले और आप ये बोले बॉस मैं जाता हूँ इसको अपनी औलाद की तरह पालता हूँ, एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औलाद और पैसे बराबर होते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप एक चीज़ होती है। सही बात है ना, क्योंकि रब के साथ भी एक रिलेशनशिप है ना। आप ये थोड़ी कहते मैंने नमाज पढ़ी अभी मुझे चाहिए हूँ, होता है सलाम फेरा बोले ओ ये बैठी हूँ, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? नहीं होता ना यार। हाँ यार मतलब अगर होता तो भाईजान मैं दिन में 5 दफ़ा पढ़ता हूँ, 50 दफ़ा पढ़ता, मैं 50 भी पढ़ लेता भाई। ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई। सही बात। सो माई पॉइंट इज कि आपको ये देखना होगा ना कि यार इन्वेस्टमेंट करूंगा रिटर्न कब आएगा और कब चाहिए मुझे रिटर्न, क्योंकि रिटर्न आपको उस वक्त चाहिए जब अल्लाह ने तयन किया कि बहुत रोज़े हशर होगा, टेंशन होगी, मुश्किलात होंगे, और उस दिन आपको बोला जाएगा ये पकड़े आप सीधे हाथ में अपना अमालनामा, आप कहेंगे ये हो गया काम सही भैया, आज चाहिए था ये, उस वक्त हूर नहीं मिली मुझे, भाड़ में गया उस वक्त, ये था टाइम, क्योंकि अब तो करोड़ों अरबों साल हैं मेरे पास। सो अगेन आपको वो कंफर्ट्स लग्जरीज ऑफ हैविंग मनी कम चाहिए फॉर द इनिशियल पैच ऑफ दोज 10 years और या 8 साल जब आपकी शादी नहीं हुई है। तो आप देखें ना साइकिल कैसे पकड़ते हैं, कितनी खूबसूरत साइकिल है हमारी, एक देसी साइकिल क्या है, पढ़ाई के बाद आपने पहली नौकरी कर ली या कुछ और कोई इनकम जनरेट करना शुरू कर दी, जैसे ही आपने इनकम जनरेट करना शुरू की तो आपने ना वो अपनी ज़बान यूँ करके बाहर निकाली और बोला यार मैं तो गरीब तो नहीं लग रहा, तो मैं पूरे मॉल को चाट जाऊँगा, सारे महंगे ब्रांड्स पहन लूँगा और मैं कोशिश ये करूँगा कि शो भी पूरी बगैर मारे हुए कोई मेरी शो पकड़ ले। मैं एक दोस्त से कह रहा था, मैंने कहा यार उसने कहा कि तुम महंगे वाले फ़ोन के बारे में क्या समझते हो? मैंने कहा यार मेरा ये वाला फ़ोन है भाई, ये सादा सा फ़ोन है, ब्रांड नहीं लूँगा क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि ज़ाहिर ब्रांडिंग हो जाएगी, एक सादा सा फ़ोन है, एंड्रॉइड फ़ोन है, ये आवाज़ पूरी आती है, व्हाट्सएप पूरा जाता है, यूट्यूब पूरा दिखाता है, जो मेरे ऐप्स हैं वो सारे चलाता है, बैटरी भी सही चलती है। तो अब मेरे लिए यूटिलिटी वाइज कोई काम नहीं कि मैं महंगा फ़ोन ले लूँ। हाँ, इसकी यूटिलिटी ये ज़रूर हो सकती है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मेरा फ़ोन देखकर, तो यार मैं इसको इम्प्रेस करने के लिए अपने पैसे लगा दूँ। तू कौन है भाई, ये इतना अहम क्यों है मेरी ज़िंदगी में? सबसे बड़ा मसला यही है, सबसे बड़ा मसला यही है। और आपने बड़ी एक प्यारी बात की थी अपनी वीडियो में जो मैंने शेयर भी की थी
आपने उसमें कहा था कि अगर पैसे को रोकना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जैसे आपने कोई इंसिडेंट बताया था कि एक शख्स जाते हैं किसी के घर में, तो वो बोलते हैं कि यार आपका घर तो बड़ा अच्छा है, हम देखने में तो ऐसे नहीं लगते। तो मैं चाहूँगा कि आप दोबारा उसको रिकाउंट करें। ये ओके, सो मेरे उस्तादों में से एक मुजीब भाई मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने ना एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। कहा वो एक फ्लूट प्लेयर होते हैं, तो वो आए, उन्होंने कहा कि यार मुझे भाई मैं तो आपका सेटअप देख के बड़ा हैरान हुआ यार। तो उन्होंने क्यों भाई? तो उसने कहा कि यार मुझे भाई मैं ना आपको कंगला उंगला समझता था, आपने ऐसे टूटी हुई चप्पल और बिखरे हुए बाल और टोपी पहन के आप घूमते रहते, यार आप तो माशाल्लाह बड़ा सेटअप है यार आपका। तो मुझे भाई ना पैसा लगा के हंसने लगे ना और बड़ा खुश हुए। अच्छा, मैं उस वक्त बड़ा अजीब सा फील कर रहा था कि ये कैसा बकवास आदमी, इसने कैसी बात कर रहा है, और ये कोई बात करने वाली थोड़ी है भाई, और ये अब नाराज़ होंगे। अब ये हो सकता है पैसा लगा के थप्पड़ मार दे इसको। तो वो जब चला गया तो उन्होंने कहा यार तुझे क्यों बुरा लगा? ये कैसी बात है कि मैं आप लोग कंगला समझता था, इसको नहीं पता आप कौन है? तो उन्होंने कहा भाई तू शुक्र अदा करना, इसको उल्टा तो करके देख। अगर ये उल्टा ये होता कि यार मुझे भाई मैं तो आपको बड़ा वेल ऑफ समझता था, यार आप तो टुच्चे निकले भाई, तो आपकी जो शोबाजियाँ इतनी थी कि यार मेरी तो ये घड़ी और ये गाड़ी और ये फलाना और ये चॉपर और फलानियाँ, और जानी तेरे पास तो कुल्फी खाने के पैसे नहीं, तो कैसा लगता? तो ये बेहतर है ना। सो अगेन द पॉइंट इज, देखें बॉस, ऑप्टिक्स के चक्कर में ना हमने वो जो हम कहते हैं ना कि अरे यार ने ना फलानी गाड़ी ले ली है, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह जाऊँगा भैया, ये करने के चक्कर में ना हम सब पीछे रह गए, हम सब पीछे रह गए इस चक्कर में। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है कि वो मैंने पढ़ा था, एलेक्स हॉर्मोजी ने वो फॉर्मूला बताया था कि जो अबंडेंस होती है ना वो सिर्फ फॉर्मूला है आपके इनकम और एक्सपेंसेस में, बस यही एक फॉर्मूला है। हाँ। मतलब वो कोई नंबर नहीं है कि $3 मिलियन होंगे या $3,000 होंगे। हाँ। वो आपका रेशियो जितना ज़्यादा होगा, जितना कम एक्सपेंसेस, मतलब 1 to 100 हाँ। या 1 to 50 होगा, वही आपका पीस होगा। यस। लेकिन अगर 300 to 300 है तो यू आर इन हॉट वाटर भाई। आप ये इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल लेते हैं। आप और हम चलते हैं अभी अमेरिका में जाके हम एक छोटी सी नौकरी लेते हैं, तो हमारी कॉल सेंटर की नौकरी में तकरीबन $3-4 बन जाते हैं। अगर आज के रेट से हिसाब से लगाएं, फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा लें 250 का, जो कि है नहीं, लेकिन फिर भी हम मैथ्स आसान करने के लिए लगा लेते हैं। तो अगर 250 का गिरा हुआ भी डॉलर है और $3,000 उस बच्चे को मिल रहे हैं, यंग लड़के को, जो कॉल सेंटर में सिर्फ कह रहा है हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, इतनी बात कर रहा है वो, तो इसका मतलब ये हो गया कि तकरीबन आप देख रहे हैं 3 × 250। हाँ, तो आप देख रहे हैं रफली 7.5 लाख रुपए है। 7.5 लाख रुपए एक अच्छे एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह होती है यहाँ पे, अग्रीड, और वो एक मुनासिब जिंदगी गुजारता है यहाँ पे। सही है। सो माई पॉइंट इज, उसको $3,000 में कुछ बच रहा है उधर, इसको 7.5 लाख रुपए में कुछ बच रहा है इधर नहीं। अगर उसने एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं किया तो कुछ नहीं बच रहा होगा। हमारे यहाँ तो बेसिकली यही है ना, जितनी तनख्वाह बढ़ती है उतना ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ता रहता है। सही है। अच्छा, अब नाउ अगेन कमिंग टू द सेम फॉर्मूला, भैया एक्सपेंस नहीं बढ़ा सकते आप एक्सपेंस तब बढ़ाएं जब आपके पास पैसे जनरेट करके इनकम आ रही हो और आपको ये कंफर्म होगा यार ये तो आती है। मसलन रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा भैया मैं ना बैंक से पैसे लेता हूँ और बैंक से 2.5% या 3% में पैसे लेने के बाद मैं एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खड़ी करता हूँ, उसको मैं देता हूँ किराया। वो तो डेट को ग्लोरीफाई करता है ना कि डेट तो अच्छा है। अब डेट तो अच्छा है वो कहता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि डेट जो है वो क्योंकि काइबोर इतना ज़्यादा है तो ये कैसे रिकवर होगा, और इस वक्त इकोनॉमिक क्वेश्चन मार्क में, उधर की भी और इधर भी पूरी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन मार्क में। बट अगर आप इसको ये ही पकड़ गए कि भाई आपने आज से 10 साल पहले तक फ़ोन्स पे कितना खर्चा कर दिया जो कि आपकी अब यूटिलिटी में नहीं है, अच्छा जो कि यूटिलिटी में उस वक्त भी नहीं थे, अलावा इस बात के कि यार स्टाइल चेक कर तेरे भाई का, सही बात, आपने अपने स्टाइल में कितने पैसे उड़ा दिए जिसका आपको कोई यूटिलिटी नहीं है। मैं मान लेता हूँ अगर आपकी उस स्टाइल की कोई यूटिलिटी थी, मसलन आप इन्फ्लुएंसर है, फैशन मॉडल है, भाई आप काम हो गया यार, फिर तो आप उस वो इन्वेस्टमेंट है फिर तो आपकी, क्योंकि उससे आप अर्न कर रहे हो ना, है ना, उससे इन्फ्लो आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये बिल्कुल वो वाली बात है कि यार अगर ऋतिक भी बॉडी ना बनाए तो दादा इसका तो यही तो काम था कि अच्छा लगना था, और अच्छे लगने की वजह से इसको चीज़ मिलनी थी और अच्छी एक्टिंग करनी थी, 2-3 ही काम थे इसके, ये भी नहीं कर रही तो भूतनी का, तो फिर क्या फ़ायदा इसका, इसको शिटिक का लफ़्ज़ दें आप। लेकिन सो हाउ वी आर सपोज टू हैंडल इट इन माई वेरी हम्बल ओपिनियन इज कि बॉस इनकम इज़ वन पार्ट, देन आप उसको सेविंग में डालें, देन आप उसमें से एक्सपेंडिचर निकालें, वो जो सेविंग में डालें दैट स्टोरी डजंट स्टॉप देयर, दैट सेविंग मस्ट ट्रांसलेट इनटू सम काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, ताकि पैसा, वो कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है,
सही कहते हैं भाई, पैसे को काम पे लगाए ना, ताकि आप जब रात को सो रहे हो तो आप ना काम कर रहे हो, आपका पैसा काम कर रहा हो। चाहे वो किसी भी आप एसेट क्लास में लगाएं जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन कॉन्शियसली उसको इन्वेस्ट करें ताकि वो बढ़े, और अपने आप को उस वक्त तकलीफ दे, बिल्कुल वैसे जैसे अब जब आप अपने बच्चे को झाड़ते हैं मगर है ये क्या हो रहा है, इंसान बनो यार, बैठो इधर पढ़ाई करो, चलो धूप में खेलो, गिर गया कोई कुछ नहीं होता यार, कोई चोट वोट नहीं लगी, चलो शाबाश, कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी, ज़्यादा रोने की जरूरत नहीं, हो जाएगा कोई मसला नहीं, इट्स ओके बेटा, ये करते हैं ना। टफ टाइम दे रहा है उसका बॉस, तो अपने आप को इसमें से कैसे निकाल लेंगे आप? यू हैव द रिलेशनशिप विद मनी जो पे है। अब आपका पैसा भी तो फिर बोलेगा पे है। 15 साल के बाद आपका पैसा तो खर्च हो चुका हुआ, आपने अकाउंट खोला और आपने बोला क्या है, पे। ओहो अच्छा, तो 55 साल की उम्र में मैंने वही नौकरियां करनी जो कि मैं 25 साल में कर रहा था, और अब वो 25 साल वाले एंट्री लेवल है और मैं हो गया वो चाचा जो कि क्लर्क की जॉब से रिटायर हो जाएगा। वही ना, आप ऑब्सोलीट होते जा रहे हो, डायनासोर बनते जा रहे हो, और हरकत नहीं सुधर रही है। नहीं, और ख़ास तौर पे होता यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम से पहले देखा जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम से ज़्यादा इट्स अबाउट मेंटल फ्रीडम, यस, मेंटल पीस। हाँ, वो इमाद गाजी है, यंगस्टर है, आपने शायद फॉलो नहीं करते हो यूट्यूब पे, वो बिलियनियर है और क्रिप्टो बिलियनियर और बहुत सारे काम हैं उसके। हाँ, तो वो ये कहता है कि मेरे जो खर्चे हैं, जो सारी चीज़ें हैं, मैं एक पॉट मेंटेन करता हूँ जो पीस ऑफ माइंड पॉट है मेरा। यप, मुझे उसको इन्हांस करते रहना है, बस मेरा काम है उसकी इन्हांसमेंट। यस, वो जितना ज़्यादा होगा मैं उतना ज़्यादा मेंटली फ्री होऊंगा। हाँ, तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। यस। अब यहाँ पे तो आप इमाद गाजी के पास क्या नहीं है, एक से एक खड़ियाँ हैं, एक से एक गाड़ियाँ हैं, मतलब बेहतरीन लाइफस्टाइल है उसका, आप फॉलो कीजिएगा, चकाचौंध लाइफ चल रही। चकाचौंध। लेकिन वो भी तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और हमारे पास अगर 50,000 की तनख्वाह हो जाए तो हम, अभी iPhone 15 लॉन्च हुआ है, मैंने ऐसे लड़कों को बातें करते हुए सुना है जिनकी मतलब औकात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन दिल चाहता है, लेकिन उनकी मीन से बहुत ज़्यादा की चीज़ है कि अगर 1.5 लाख भी आप कमाते हो तो आप 4.5 लाख का फ़ोन, 4.5 भी नहीं, ज़्यादा है, बहुत 5-7 लाख रुपये समथिंग, आई डोंट। अगर आपकी 4 लाख तनख्वाह भी है फॉर एग्जाम्पल, क्यों चाहिए तुम्हें ये ज़्यादा है ना? क्यों चाहिए तुम्हें ये फ़ोन मेरे भाई? या तो ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है बहुत सारे व्लॉगर्स के पास ये फ़ोन होते हैं, चलिए यूटिलिटी है ना उनकी, तो और आपकी यूटिलिटी, आपका इक्विपमेंट है हाँ, जिससे आप कमा रहे हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट है, आई अंडरस्टैंड। नहीं उनकी तो वो भी नहीं है। लेकिन उनका क्या है यार, मैं ना बेबी को इम्प्रेस करूंगा भाई, मैंने खुदा की कसम देखा है, या फिर लोगों को इम्प्रेस करूंगा बस आसपास, और लोगों को नहीं इम्प्रेस कर रहे हैं आप। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, आप किसको इम्प्रेस कर रहे हैं? आप अपने आप को इम्प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि कोई आपसे नहीं पलट के पूछे बुढ़ी यार तेरे पास आईफोन है, वाह यार फाद यार तेरी बात है यार, तूने जरा जिंदगी में कामयाबियाँ देखी यार, तूने, तू हिट है यार। कभी किसी ने बोला उसका क्या करें? वो जो योलो की बात होती है, यू ओनली लिव वंस, उसका क्या करें? यही तो मेरा पॉइंट है, यू ओनली लिव वंस, यू डोंट लिव वंस, यू ओनली डाई वंस। यू लिव एवरी डे एंड एवरी डे मस्ट बी बेटर देन द लास्ट वन। अब ये बेटर की डेफिनेशन क्या है, ये हम पकड़ लेते हैं एक सेकंड के लिए। भैया 20s में आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट्स करने की, 30s में आपके पास कुछ खर्चे होंगे और कुछ आप इनकम भी जनरेट करोगे, कुछ आपके पिछले वाले इन्वेस्टमेंट्स भी आपको कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे और आप मजीद कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे। 40s में आके आपको उन इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़नी शुरू हो जाएगी ताकि आप उसको स्केल कर सकें। 50s में आके आप कहेंगे कि यार गुड हो गया पार्टनर, मैं ना अपने रिटायरमेंट के करीब हूँ। रिटायरमेंट से मुराद ये नहीं कि मैं जाके कहीं जाके किसी पेंशन होम में पड़ जाऊँगा, मैं रिटायरमेंट का मतलब वो वाली बात कर रहा हूँ आपसे कि मेरे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, मेरे पैसे आ रहे हैं, चाहे भले आपके पास 15 बिल्डिंग हो जहाँ से किराया तो। ये वाली होगा ना, योर मनी योर लाइफ, सही है, आधी पड़ी है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए ना भाई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे कब ये वाला एसेट इंजॉय करना है। 20s में मुझे इंजॉय करने के लिए ना भाई, टेक इट फ्रॉम अ 40-year-old, 42 एक्चुअली, बट फॉर समवन इन देयर अर्ली 40s इट्स वेरी इजी टू एंजॉय इन योर 20s। पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, दोस्तों के साथ हैंग आउट करो, क्रिकेट का अच्छा मैच हो, लंबा छक्का मार लो, एक अच्छी यॉर्कर करा दो, बहुत अच्छा लगता है। 40 साल की उम्र में एक अच्छी यॉर्कर उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देती क्योंकि कंधे का दर्द आता साथ में, उसके एसिडिटी हो जाती है रात में, और आप कहते हैं अबे यार ये आलू का पराठा हालत खा लिया पार्टनर, ज़रा भाई लस्सी बना दो, है ये वाले मसाइल शुरू हो जाते हैं। 50 और आपके पास जिम्मेदारियां खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, अब इस जिम्मेदारी को भी एक सेकंड के लिए मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा।
बॉस देखिए, हमने ना डिपेंडेंसी क्रिएट की है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्रिएट की है अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए। कैसे? हमने ये कर लिया कि यार अब्बा का घर है ना तो सब सेट है, तो भाई तुम कुछ नहीं करोगे, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे अब्बा के दादा की और उनके अब्बा की थी, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यार हमारा तो अब्बा का घर है, तो तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुमने इंतज़ार किया है कि अब्बा मरे तो ये घर मेरा हो जाएगा। फिर तुम्हारे बच्चे ने इंतज़ार किया कि तुम मरो। तो यार ये इंतज़ार हो रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या ग्रोथ के लिए इंतज़ार तो नहीं हो सकता। अगर आपके अब्बा ने घर बनाया, ये बहुत अच्छी बात है, आपको हेड स्टार्ट मिल गया बॉस, आपको किराया नहीं देना है अब। ऐसे ये किराया आप निकालें, और आप अगर अब्बा से बहुत प्यार है तो यार आप एक काम करें, ये आप घर में दे दिया करें, या आप अब्बा के लिए पेंशन फंड क्रिएट कर दें, या अपने लिए एक पेंशन फंड क्रिएट कर लो, बट एटलीस्ट मेक दैट ब्लडी मनी वर्क। उस पैसे को जाके किसी शॉपिंग मॉल के सेल्स गर्ल के हाथ में मत दें आप। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो हम अपनी ज़िंदगी की साइकिल को, स्पेंडिंग साइकिल को अगर देखते हैं तो हमारी स्पेंडिंग साइकिल शुरू होती है पर्सनल एक्सपेंसेस की 20s में, 30s में जाके फैमिली, और 40s में जाके फैमिली के ऊपर स्पेंडिंग्स बढ़ जाती हैं। ठीक हो गया। 50s में जाके आपका मेजर चंक ऑफ योर इनकम और योर एक्सपेंसेस इज गोइंग इनटू हायर एजुकेशन फॉर योर चिल्ड्रन, एंड देन 50s या 60s में आके फिर आप शादियाँ करा रहे होते। ये बड़ा कब होगा? ये जो पैदा किया था तुमने 25-30 साल पहले, ये बड़ा कब होगा? ये मेरे साथ भी किया मेरे वालिद ने, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्होंने 2 pronged अप्रोच रखी। मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे जो है वो मेरे वालिद की गारमेंट फैक्ट्री होती थी, और मुझे याद है 12 साल की उम्र से ना उन्होंने मुझे बोला कंप्यूटर चाहिए। मैंने कहा कंप्यूटर चाहिए। उन्होंने कहा अकाउंट्स बनाओगे तुम, सैलरीज बनाओगे। फहद 150 वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी अलग अलग सैलरीज हैं, क्योंकि कोई 40 पे, कोई 45 पे, कोई 38 पे, कोई 50 पे, कोई 52 पे। सही है। फिर उनके आवर्स कैलकुलेट होते हैं और ओवर टाइम भी लगता है उनका, क्योंकि ये मजदूर लोग हैं, है ना। एक कैलकुलेशन गलत करने का मतलब ये है कि या तो इसकी सैलरी बढ़ा दूंगा मैं और अपना नुकसान कर लूँगा, या कम कर दूंगा और ये चिल्लाने आ जाएगा। ये सैलरी मुझे उन्होंने बनाने पे लगा दिया, और मैं बेशतर औकात गलती कर जाता था, लेकिन मुझे ना बेसिक कुछ समझ में आना शुरू हो गया। अच्छा ये वो क्या रहा है, एक्सेल आ गई, फॉर्मूलाज आ गए, बहुत बेसिक। उसके बाद मैं ये नहीं क्लेम करूँगा कि मुझे एक्सेल आता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई 2 और 2 4 कैसे होते हैं एक्सेल पे। सही है। फिर उन्होंने मुझे लगा दिया बेटा चाय लेकर आए फैक्ट्री में। मुझे लगता था मेरे बाप को मुझसे चिड़े नफरत है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, फिर उन्होंने जैसे ही ये सारा कुछ कर दिया, एक दिन उन्होंने मुझे चाबी दे दी फैक्ट्री की और बोला अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ। 1 महीना आपका हुआ। वो 1 महीना मेरी ज़िंदगी का आप अभी तक का कह रहे हैं कि मोस्ट चैलेंजिंग महीनों में से एक था। ना मुझे नींद आती थी, मुझे लग पता गया 17 साल की उम्र में कि जिम्मेदारी किसको कहते हैं भाई। रात को नींद नहीं आती एंग्जाइटी से, क्योंकि सुबह 7 बजे अगर मिनिस्ट्री में ये कागज़ नहीं जमा हुआ तो आपकी पूरी शिपमेंट रुक जाएगी और ये दुकान कोलैप्स हो जाएगी 1 सेकंड के अंदर। तो आपकी जो है ना ऑटो पे, जो लड़का 11 बजे से पहले क्या हो रहा है, खाने में क्या है, ये कर रहा होता था, वो 5:45 बजे यूं करके बैठा है। अच्छा अबे यार अभी तो टाइम है, क्या करूँ अब मैं? है अच्छा नहा के मैं मिनिस्ट्री के बाहर खड़ा हो जाता हूँ ऐसे करके, ताकि देर ना हो। सो तो आपके फादर ने वही किया ना? मेरे अब्बा ने ये किया भाई मेरे साथ, और मुझे उस वक्त ये लगता था कि इस हरकत में इनकी कोई नफरत है। इस वेकेशन को जो इन्होंने मेरी जो तेजाब से इन्होंने मारा है ना, ऐसे कि पूरा मुंह बिगाड़ दिया इस वेकेशन का। आज मुझे ये रियलाइजेशन होती है भाई कि वो सख्त थी या वो जो ट्रेनिंग थी वो मेरे लिए बेहतर थी। सो यू गेट दीज रियलाइजेशंस लेटर इन लाइफ। तो अगर आप आज 20 और 30 साल की उम्र के हैं और आपको ये लग रहा है यार लंच में क्या खाएंगे, तो बेटा घर से लेके जाओ लंच, टिफिन लेकर आओ। आज मैं भी लेकर आता हूँ, तुम्हारे अब्बा भी लेके जाते होंगे यकीनी तौर पे। खुदा के वास्ते ये मत सोचो 11:30 बजे से कि यार व्हाट आर यू हैविंग फॉर लंच टुडे। फोकस कहीं और रखो। ये मत सोचो कि सुमैया के साथ आज खाऊंगा मैं खाना। सुमैया किसी अशफाक के साथ निकल लेगी जो प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव आदमी होगा। तुम यहाँ पे अपना महंगा वाला फ़ोन यूँ करते रह जाओगे, 3 कैमरों वाला। यार ये तो इम्प्रेस ही नहीं हो रही। मेरे भाई अपनी कंपनी में गिरदो नवा में देखो, और ये ज़रा गौर करना, ये वाले फ़ोन ना 2 ही लोगों के पास है, या तो बिल्कुल बॉटम ऑफ द फूड चेन के पास है या बिल्कुल टॉप ऑफ द फूड चेन के पास। टॉप ऑफ द फूड चेन को फ़र्क नहीं पड़ रहा ऐसे, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी कमा ली है। बॉटम ऑफ द फूड चेन जो है ना, वो तकरीबन अपनी, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन इस हद तक जाने को तैयार है। यार मैं ना 2 महीने का एडवांस ले लेता हूँ, यानी नया फ़ोन मेरे पास होना ज़रूरी है वरना मैं मर जाऊँगा, स्टाइल ख़राब हो जाएगा भाई का। और आप अपनी स्पेंडिंग साइकिल फिर 50 साल में कहाँ लेके जाते हैं? आप लेके जाते हैं कि यार मेरी और तुम्हारी अम्मी की ना कोई शौक वौक नहीं है। नहीं है,
या रहने नहीं दिया हमने, रहने नहीं दिया क्योंकि पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है, अब बोल भी नहीं सकता, और हैबिट्स की वजह से सारे उड़ा दिए है। अच्छा, और मेरा पैसे के साथ रिश्ता कैसा है? पैसे के साथ रिश्ता ऐसा है कि मैंने पूरी ज़िंदगी जैसे ही पैसा आया मैंने उसको खर्च कर दिया और अपने पास बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, तो सख्ती नहीं कर पाया मैं अपने ऊपर। तो अब भी मेरी रिलेशनशिप विद मनी यही रह गई है। तो आई हैव द एसेट्स टू से कि यार मेरे पास जो है ना एक एग्जीक्यूटिव कार है, फॉर एग्जांपल एक करोला है, सिविक है, जो भी है, और अगली सीजन जो करोड़ रुपए की आई है वो मेरी दस्तरस से बाहर है। असल में कंज्यूमरिज्म का जो सारा वो ना क्या कहते हैं जो जिस्ट है, वो फोरम इलाही के साथ मैंने पॉडकास्ट की थी, बड़ी खूबसूरत बात उसने की। वो अक्सर मैं उसके वीडियोस में सुनता हूँ, लेकिन वो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग है। वो कहता है कि मेरे उस्ताद कहते हैं, या वो किसी को कोट करता है कि आज बड़े उदास हो, किसी को खुश देख आए हो, दैट हिट मी रियली हार्ड। ऐसी बात है, ये हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बंदे को देखा था, जानता हूँ मैं, वो भी नौकरी पेशा आदमी है, और उसने जैसे हमारे यहाँ तो बड़ा सेल्फ सिंपैथी और सेल्फ सिंपैथी बोलूँगा, एम्पैथी तो कद्दू नहीं होती हैं आप तो सेल्फ सिंपैथी उसके तौर पे उसने एक वीडियो लगाई हुई थी जिसमें एक लड़का, एक यंग एज 20-22 साल का लड़का होता है, वो अपने दोस्त से कहता है नई बाइक लिए, बोलता है हाँ, कितने की लिए? कहते 2.25 लाख रुपए की। तो कहता है EMI? तो बोलते नहीं यार तुझे पता है मेरा बिजनेस है, कैश था मेरे पास, मैंने कैश पे उठाई। तो वहाँ से खलिश लेके चलता है दिल में। तो जाहिर है वो वाली बात याद आ गई ना, आज उदास हो, किसी को खुश देगा आयो। हाँ बिल्कुल सही बात। तो अब वो यही सोचता रहता है कि फिर वो ऑप्शंस देखता है, फिर जाके ऑनलाइन बाइक खरीदने का सोचता है, फिर EMI के ऑप्शंस देखता है कितने, घर पे आता है अब्बा से गालियाँ सुनता है, फिर अपने बेगम बच्चों को देखता है, लेकिन ये है कि उसके दिल में वो चीज़ आ गई है कि यार मुझे ये चाहिए है। हाँ। तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली हम, अच्छा फोरम में लाएगी है जितने भी लोगों को, जैसे आपके साथ बैठ के जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, या फिर जितने लोगों को पढ़ा मेंटल पीस के हवाले से, फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से, वो है पावर है डिटैचमेंट में, अटैचमेंट में नहीं है। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी नेटफ्लिक्स पे, द मिनिमलिस्ट्स, हाँ, तो वो भी बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री, इसलिए कि उसने बेसिकली, मैं 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री, मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मतलब मैं कहता हूँ ना कि सारी ज़िंदगी एक तरफ और 1.5 घंटे एक तरफ, वो जंक्चर था। हाँ। जब मुझे समझ में आया कि यार वाकई ये तो शिट है, ये हम गलत कर रहे हैं, तो यही चीज़ है कि आप, लेकिन फिर मुझे समझ में आता है कि ब्रांड्स कैसे फिर एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ब्रांड्स तो एग्जिस्ट इसलिए कर रहे हैं ना, और कंज्यूमर एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद, इसी तरह से यूज़ किया जाए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब एक फूड कंपनी में काम करता था, तो हम कॉफ़ी बेचते थे, तो कॉफ़ी डिस्पेंसर मशीन्स भी होती थी। हाँ। तो मैं एक बैंक में गया, तो बैंक की वो थी, हेड ऑफिस था, 6 मंजिला थी, सही है, 2 पे कॉफ़ी मशीन्स लगी हुई थी। तो वो मुझसे मशीनें मांग रहे थे कि यार और मशीनें चाहिए, हम हर फ्लोर पे 2 रख देंगे। मैंने 6-7 महीने तक उनको इग्नोर किया, मशीनें इंपोर्ट होती थी, वो थी नहीं, वहाँ 2 लगी थी, पुरानी सर्विस करवाता रहा। वो 6-6 कार्टन 5-5 कार्टन महीने के जा रहे थे। अब क्या हुआ कि उसने कहा यार आप आगे चेक तो करें कि कितना ज़बरदस्त मॉल है, ये है वो। तो मैं वहाँ पे, मैंने सिर्फ एक चीज़ नोट की कि वहाँ पे जो अंदर जा रहा था, मुंह उठा के, ना कोई पूछ रहा है ना कुछ कर रहा है, वो जाके कॉफ़ी निकाल रहा है या चाय निकाल रहा है, और उसने पीना शुरू कर दी। तो मैंने सिर्फ ये ऑब्जर्व करना था। अब मैं तो वहाँ कैपिटलिस्ट हूँ ना, मुझे तो बेचना है। तो मैंने कहा ये सीन क्या है, मैंने उससे पूछा, मैं क्या ये कोई लिमिट नहीं है इस पर? तो कहते नहीं ना। बोले यही तो मैं कह रहा हूँ तुझे भाई, ओपन है ये, अभी यहाँ पे मशीन रखी हुई 2, ऊपर अगर 3-3 मशीन लगा, सोचो तुम्हारी क्या सेल होगी। वो दिन था, मैंने मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, 1.5-2 महीने के अंदर मैंने 2 मशीनें और उस पर की, और जहाँ 3 कार्टन जाते थे, आप 35-40 कार्टन ऐसे निकलते थे जी। क्यों? क्योंकि मुझे ये दिख गया, और उसको ये दिख गया कि ये असराफ है, मतलब बस लोग खर्च कर रहे हैं, किसी को नहीं भी पीना, आधा तक अब छोड़ के जा रहे हैं लोग। तो आप बेसिकली, मैं तो एज ए कैपिटलिस्ट कभी नहीं चाहूँगा ना कि ये चीज़ कम हो, और इसी की वजह से सामने वाला पिस्ता भी रहेगा। ये आपकी रियलाइजेशन है कि आपकी नीड क्या है और वांट क्या है। आपने स्टारबक्स की कॉफ़ी पी है? नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। क्या शायद एक दफ़ा वही गया था मैं। क्या मिस कर गए ज़िंदगी में? नहीं। क्या बाजू छोटा रह गया है, बच्चे पढ़ नहीं पाए इसकी वजह से, या अब्बू कह रहे हैं कि बेटा अम्मी दूध नहीं बख्शेंगे क्योंकि तुमने स्टारबक्स नहीं पी? क्या मिसिंग है आपकी ज़िंदगी में इस वक्त अगर स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं पी तो? कुछ है? नहीं। ओके। तो स्टारबक्स की कॉफ़ी बेशतर लोग जब जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं वो? बेशतर लोग अब नोट करते हैं, जारी चेक करते रहो भाई, ये और ये और ये कॉफ़ी क्यों नहीं पी रहे? क्योंकि तुमने ये ओवर प्राइस्ड कॉफ़ी ली सिर्फ इसलिए कि तुम किसी और को दिखा सको कि मैंने स्टारबक्स की कॉफ़ी पी। तो तुमने लुई विटॉन का बैग इसलिए लिया कि तुम ये दिखा सको कि तुमने लुई विटॉन का बैग लिया, ताकि यू कैन फील गुड अबाउट इन योर सेल्फ।
दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर प्रोग्राम टू मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि मैं अपने आप को कैसे अच्छा महसूस कराऊँ। वो महंगा फ़ोन, वो महंगी कॉफ़ी, वो महंगी फलानी, वो महंगी ढिमकानी। हाँ, कहीं कहीं फ़र्क है। मिसलन आप बोले यार गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स में फ़र्क होता है, मैं ये मान लेता हूँ। आप कहें फॉर एग्जांपल रीज़नेबल जूता, क्योंकि जूते का अपनी जगह कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। आप मत ले यार किसी ठेले से जूता, लेकिन ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि यार मैं असल में जब तक 6 लाख रुपए का जूता ना पहन लूँ मुझे तो नींद ही नहीं सही आती रात को। ऐसा नहीं है भाई। सो अगेन द पॉइंट इज़ कि आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें मुझे मुझे भाई ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी। उन्होंने कि यार तूने कभी गौर किया है कि कल्चर जो है ना होमोजेनाइज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबली, क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने कहा मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है आपके हिसाब से। अच्छा वो थे कंस्पिरेसी थियरीज, बट दिस कंस्पिरेसी थियरी होल्ड्स सम काइंड ऑफ ट्रूथ मेरी नज़र में। देखिए भाई ऐसा हुआ कि किसी जॉगर्स के ब्रांड ने, ये फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहे थे, नाइकी ने कहा कि यार भाई पेशावर में कैसे बेचे हम नाइकी, क्योंकि यार पेशावर में तो ये चवट चलती है और कल्चरली जो है ना वो पहाड़ी पे चढ़ता है एक आदमी, और यहाँ पे कल्चर का फ़र्क है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने जो है ना वो बताया टीवी पे कि यार भाईजान एनलाइटेंड मॉडरेशन क्या चीज़ होती है। तो एनलाइटेंड मॉडरेशन ये होती है कि लड़के लड़कियाँ टी शर्ट और जीन्स में टीवी पे आ सकते हैं। ये होते हैं पढ़े लिखे लोग, ये होते हैं प्रोग्रेसिव लोग, और आहिस्ता आहिस्ता कराची से लेकर पेशावर तक आपने ये थॉट प्रोसेस को इनकलकेट करना शुरू कर दिया कि वेस्टर्नाइजेशन एंड वेस्टर्न ब्रांड्स इस बात को सिग्निफाई करते हैं या इस बात की ज़मानत देते हैं कि यार ये एक पढ़ा लिखा प्रोग्रेसिव या प्रोडक्टिव इंसान है। ये हमने किया है, प्रोग्रामिंग की है। आज अगर आपको एक शलवार कमीज में आदमी मिले और वर्सेस एक आदमी जो है और वो उसने चप्पल पहनी हुई हो, वर्सेस एक आदमी सूट पहना हुआ है और टाई लगी हुई है उसके और बिल्कुल साफ सुथरे उसके बाली के जूते, आप किसको ज़्यादा इज्जत देंगे? डेफिनेटली दूसरे को। है आपको लगेगा बॉस ये है बड़ा आदमी, लगेगा तो वही ना, लगेगा वही। हो सकता है कि वो आदमी इस सलवार कमीज वाले के लिए नौकरी करता है। अच्छा इम्कान इस बात का ज़्यादा है। मैंने AKD को कभी सूट में नहीं देखा टीवी पे। AKD को मैंने सलवार कमीज़ों में बहुत देखा है टीवी पे, मैं पर्सनली जानता हूँ। लेकिन मुझे ये यकीन है उनके नीचे 150 सूट काम करते होंगे, क्योंकि उसको साबित करना है कि यार मैं अच्छा बड़ा आदमी हूँ भाई, मेरे लिए कपड़ों का सहारा लेना। शेख सादी ने जो किया था ना, भैया कपड़ों की इज्जत हो रही है इंसान का नहीं, तो हमने ना ये इनकलकेट कर लिया कि यार अरे यार ये फलाना हो गया ढिमकाना हो गया। सो अगेन अब आप किस बात के मोहताज हो गए? अगर मैंने अपना प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे इससे इसकी पहचान पहले अलग करनी होगी। तो आप और मैं 150 साल पहले अगर ये कपड़े पहन के बैठते तो हम पे लोग मजाक उड़ाते हमारा। ये क्या पहने तुमने? 150 साल पहले जीन्स मजदूर पहनते थे भाई, रेल रोड वर्कर्स पहनते थे ना, क्योंकि फटती नहीं आराम से। फिर जो जीन्स की फैक्ट्री वाला था उसने सोचा और ये मैं आम कैसे करूँ, इसको कूल कर दूँ, स्टाइल आओ, जो लोग पहनते बॉस जीन्स। अब बैंक के प्रेसिडेंट्स भी पहन लेते हैं फ्राइडेज को, यार जीन्स है, अच्छी जीन्स है, मैंने बॉस की जीन्स पहनी, मैंने फलानी की जीन्स पहनी, मेरी जीन्स है ही $600 की। भैया डेनिम खुदा की कसम बता रहा हूँ तोल के हिसाब से मिलता है, पता है आपको इस बात का? आपको एक्सपीरियंस है ना? मुझे एक्सपीरियंस है। ग्रामेज के हिसाब से प्राइसिंग होती है, कितने ग्राम का डेनिम है, सही है कि ये इतने ग्राम का डेनिम है तो ये 10 रुपये का होगा, ये उतने ग्राम का डेनिम है तो ये 11 रुपये का होगा। ठीक हो गया भाई? सो जो चीज़ तोल के हिसाब से बिकती है, आपको एक मैं स्टैंप लगाता हूँ उस पर बॉस BOSS, अब वो हो गई $300 की, $800 की सेल हुई तो 450 में आपने ली और शो भी मारा दोस्तों के साथ। दिस इज़ द वर्क ऑफ कॉर्पोरेशंस, मल्टीनेशनल्स, और ये उनकी ज़रूरत है क्योंकि उनको आपको कुछ बेचना है। कैसे बेचे वो आपकी इमोशंस को इन्वॉल्व कर लेता है, और हम हमेशा अपनी बाइंग डिसीजंस ना इमोशंस पे बेस करते हैं और फिर जस्टिफाई करते हैं लॉजिक से। ये पुराना माहौल है, बचपन से सारा गेम ही यही है, सारे यही ना भाई। मैंने लास्ट घड़ी जो ली थी, मैंने ज़िंदगी में महंगी तरीन घड़ी ली, येलो G-Shock, आपने देखी होगी। हाँ देखी मैंने, और अच्छी यकीन नहीं कर सकता, हाँ मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैंने 32,000 रुपये की घड़ी ली। और तब मैंने क्यों ली? ज़्यादा टाइम बताती है ज़्यादा नहीं बताया, आप सोचते मैंने क्यों ली? तो हाइंड साइड में जाके देखता तो मैंने यार अच्छी लग रही थी। अच्छा उस वक्त तो मैंने 10 घड़ियाँ देखी, फिर मैंने सोचा यार, मैंने ये भी सोचा कि यार 32 में तो 10 ले सकता हूँ मैं, 3-3 हज़ार की 10 ले लेता हूँ। तो मैंने सोचा नहीं यार G-Shock है। काम क्या कर रहा था? मेरे इमोशंस काम कर रहे, लॉजिक काम नहीं कर रही थी। बस
अटैचमेंट थी ब्रांड से, बस। तो उसने ना आपको ये भेज दिया ब्रांड। लॉजिक कह रही थी 10 ले लो, इमोशन कह रही थी नहीं। उसके बाद मैंने कहा, आप लोग मुझसे पूछे क्यों, जैसे आप पूछे ना, बोलो यार ब्रांड है, मैं आपको ब्रांड है ना। हाँ अच्छा, तो ब्रांड ने क्या किया? ब्रांड के पीछे इमोशन ही तो, और क्या है, और कुछ भी नहीं है ना, लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक, है ना। अगेन सो हाँ, कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स है, लेकिन दिस इज नॉट ऑल। आपने इसलिए नहीं ली थी, लेट्स एडमिट, हमने तो एक्सप्लोर ही नहीं किया ना वो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं क्या, है ना। वही तो कह रहा हूँ। तो अगेन वही वाली बात है कि यार हाँ भाई, महंगा वाला फोन अच्छा होता होगा, लेकिन क्या आपने वो क्वालिटी पैरामीटर एक्सप्लोर करना है? नहीं करना ना, तो भाई तुम्हारी क्या जरूरत है। अब नाउ इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर आज आप अपने पैसे के साथ रिश्ता ऐसा कर ले कि जैसे आप अपनी औलाद के साथ आइडियली करना चाहते हैं, विच मीन्स कि इसको लगाओ बॉस काम पे, ताकि ये मेहनत करे, और जब ये मेहनत करेगा तो ये बढ़ जाएगा। और इसको ना मैंने आज सख्ती देनी है, अपने भी दिल पे पत्थर रखना है, क्योंकि बेटे को जब गिरता है वो, या बेटी जब गिरती है, तो आपको लगता है ओए, फिर आप कहते हैं कंट्रोल, उदय कंट्रोल। चोटें लगती हैं, खैर है, कोई नहीं, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे को चोट लगे, लेकिन अगर लगती है तो वो ये अपने आप को ज़रूर बताता है कि बॉस इट्स ओके, ठीक है। सो अगेन अपने पैसे को भी तो इस तरह से ट्रीट करना सीखें। एक सेकंड के लिए अपने आप को पुल बैक करो और बोले यार मैं नहीं गिव इन करूँगा इस पूरी कंज्यूमरिज्म की दौड़ में, और मैं इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ ये आसान काम नहीं है, ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि आपको आदत नहीं है इस बात की, तो यू हैव टू सीक आउट समवन हु कैन हेल्प यू। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम। जी, मैं आपको बता दूं कि लोग अपने रिलेशनशिप्स टॉक्सिक बर्दाश्त इसलिए करते हैं कि उनको सिर्फ ये है कि दुनिया देखेगी। बताइए। या फिर दुनिया देख रही है कि हाँ यार कितने हम हैप्पीली रह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, स्टेटस के मुताबिक रह रहे हैं कि भाई हाँ हमारे पाए के लोग हैं, हाँ, या फिर हमारा ऐसे कपड़े पहनते हैं, हमारा उठना बैठना इधर है, हम यहाँ खाना खाते हैं। तो ये तो बहुत सबसे मतलब लोग खुदकुशी करने पे आ जाते हैं, सेल्फ इस्टीम की कमी है ना। सो ये तो वो चीज़ें हैं जहाँ पे इंसान छलांग मार लेता है। यार हमने ना अपने लिए जीना छोड़ दिया। और वो बड़ी खूबसूरत बात एक हमारे एक और दोस्तों ने की थी कि यार डिप्रेशन जो होता है ना वो गरीब को नहीं होता, डिप्रेशन अमीर को होता है। गरीब का क्या होगा, उसकी एफेक्ट्स ख़राब होगी तो बोले यार एफेक्ट्स सही है, आपको मसला नहीं, बाइक पे आ जाते हैं। लेकिन एक बंदे को जब अपनी लैम्बोर्गिनी से टोयोटा पे आना होता है ना, वो मर जाता है, वो मर जाता है, वो मर जाता है बहुत, वो सुसाइडल हो जाता है ना। जो बड़े स्टार्स जो होते हैं, जब उनके ऑटोग्राफ नहीं मांगे जा रहे होते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो सुसाइडल हो जाते हैं। बिल्कुल, कई नाम है हमारे सामने जो सेलिब्रिटीज का दायरा, फिर वो एक लीनियर डिग्रेशन होता है, रिग्रेशन होता है कि वो चले जाते हैं। फिर वही होता है कि अबे यार अब हाँ सही है। तो एक टाइम है ना, एक टाइम के बाद फिर आपकी जो शेल्फ लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। तो उस वक्त जब आपकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है और आपको कोई नहीं पूछ रहा, उस दिन आप कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं? अगर आज से आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हो, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहे थे, रॉबर्ट कियोसाकी इसलिए आज हेट नहीं है कि उसने एक किताब लिखी थी। रॉबर्ट कियोसाकी वो तो एक हज़ारों में से एक इनकम स्ट्रीम है उसकी। तो रॉबर्ट रात को सोता चकाचौंध। और आपकी एक बहुत अच्छी बात है कि बॉस देखें, हम ना इस वक्त एक रैट रेस में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग लो, जल्दी निकलो, मौत आई हुई है। बट यू हैव टू कंसिडर वन मोर थिंग। 3 लाख रुपए में यहाँ पे एक फैमिली एवरेज रह लेती है, महीना गुजार लेती है। $1000 होते हैं ये रफली। $1000 में ना सड़क पे भी नहीं सो सकती ये फैमिली। तो आपको ये लग रहा है वहाँ जाएंगे $6000 हो जाएंगे, फलाना होगा। भैया देखो, वहाँ पे जाएंगे, आप करेंगे मेहनत, सुबह महंगाई के चैलेंजेस वहाँ पे ज़्यादा है, और सुबह 4 बजे उठ के आप 3 नौकरियाँ करेंगे। यहाँ पे क्या मौत है? सही बात, कर लो ना, दूर के ढोल सुहाना है और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छी जगह है, ये बुरी जगह है, या ये अच्छी जगह है, वो बुरी जगह है। द पॉइंट इज, अगर आप मेहनत करेंगे ना तो बॉस आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक नया गड़ा मिलेगा जिसके अंदर से पानी कंफर्म निकलता है, क्योंकि वो बैठा हुआ देख रहा है। और यहाँ बैठ के तो बच्चे काफ़ी हज़ारों डॉलर्स में कमा भी रहे हैं, और कितनी अच्छी बात है कि आप डॉलर्स में कमा के और खर्च PKR में करें, है। यही तो ड्रीम है कि यार आए मेरे पास, हम पे जाए तो हाँ, और इसको मैं इन्वेस्ट करूँगा भाई। हाँ नहीं ये तो खर्च हो जाएगा। या यही तो मसला है भाई, यही तो मसला है। क्योंकि उसको लग रहा है ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। हाँ। एक दिन इसको ये पता चलेगा यार ये फ्रीलांसर में मतलब मैं करता हूँ 12 घंटे काम, लेकिन मैंने नहीं करना ना आज। तो जानू जिस दिन काम नहीं करोगे उस दिन पानी नहीं मिलेगा पीने को, क्योंकि गड़ा नहीं खोदा तुमने। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मेक श्योर कि आप
अपने आप को डिस्टेंस कर ले इस लग्जरी से, और ये आसान नहीं, लाइक आई वाज सेइंग. सो यू नीड टू फाइंड समवन जो आपको ये रिवायरिंग में हेल्प कर सके और आपको ये गाइड कर सके कि बॉस एक मिनट रुक जा, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ये करो. 99% लोग जो है ना वो किन से पूछते हैं? साथ वाले से. मैं इसकी एग्जांपल, सही है, मैं एग्जांपल ऐसे हूँ कि जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी तो ताल्लुक तो नौकरी वालों से ही था ना, जिनके पास एक रेगुलर सैलरी आ रही थी, क्रेडिट कार्ड की वो भी अवेलेबल थी, फ्यूल भी आ रहा था, मेडिकल भी वो था. मैं अपने आप को डिसोशिएट नहीं कर पाया शुरू में कि अब मेरा लाइफस्टाइल वो नहीं है, क्योंकि वो मुझे सर्व नहीं कर सकता. क्योंकि अच्छी तरह मुझे याद है, बल्कि काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि जब उनके अप्रेजल्स होते हैं, जब उनके इंक्रीमेंट्स होते हैं या फिर बोनसेस आते हैं, कोई ना कोई खर्चा खड़ा हुआ होता है, या फिर खराब होता है घर में जो चेंज करना होता है, या टीवी होता है, या फिर फर्नीचर टूटा होता है, या फिर किसी की शादी होती है जिस पर सारा पैसा बहा देना होता है. तो हमारे यहाँ, और सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ, मतलब ये खैर मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, मेरे अब्बा भी सुन रहे होंगे, और बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी, कौन है वो चाय वाला, आज़ाद चाय वाला, आज़ाद चाय वाला ने कहा था कि हमारे यहाँ यंगस्टर्स सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना, वो ये करते हैं अपने वालिदैन को फिर तनख्वाह बताते हैं, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो प्रोग्राम्ड है कंज्यूमरिज्म पे, और ख़ास तौर पे अगर वो वालिदैन खुद भी नौकरी पेशा रहे हैं. ये मसला हो गया ना. हाँ, गलत आदमी आपने दे दिया उसके. हाँ भी बिल्कुल, और आपने ये बता दिया तो खर्चे निकल आते हैं. जहाँ भी पता चले ना पैसे यहाँ से आ रहे हैं तो खर्चा खड़ा हुआ होता है कि ये ख़राब हो गया, वो हो गया. लेकिन अगर बिजनेस का माइंडसेट फैमिली में ही है तो फिर समझ में आता है. अच्छा, वहाँ पे फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं होती कि अपनी सैलरी बताई जाए, या फिर वो, क्योंकि उनके लिए एक नॉर्मेलिटी होती है. तो सही. हमारे यहाँ घरों में ये होता है कि हमारे यहाँ बच्चे ना जज्बात में आके बड़ा बता देते हैं कि भाई मेरा अप्रेजल हो गया, मेरे ये हो गया. एक बच्चा है फ्रीलांसर, उसको मैं आजकल ट्रेन कर रहा हूँ, तो वो बोलता है यार फात भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है. तो बोलता है कि पहले कुछ भी होता था ना, तो मैंने छोटी सी एजेंसी चलाई, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी दुआ करें मेरे लिए, मैंने ये किया ऐसा किया है. तो बोला मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि खर्चे बढ़ने लगे घर पर, क्योंकि अब तो आ रहे हैं ना. अल्लाह का शुक्र है बेटा. हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं क्या है. हाँ तो बोला मुझे बाद में पता चला, आज़ाद चाय वाला के डिस्कशन हो रहा था, कह रहा था मैंने ये बात सुनी थी, तो मैंने चल तुझे अच्छा है 22 साल में समझ में आ गया, मुझे तो 37 साल में समझ में आया. यार देखिए इसमें ना, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आपके वालिद कोई, या आपसे मुराद किसी के भी वालिद, फॉर दैट मैटर आपके वालिद कोई अच्छे आदमी है, बुरे आदमी है, उनको नहीं, ओरिएंटेशन और मेंटल मॉडल वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है ना. बिल्कुल ऐसा. अगेन ये वही वाली बात है कि जब आपको बुखार होता है तो आप थोड़ी देर के लिए तो पैराडॉल भाग लेते हैं, और उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, अब्बू के पास जाते हैं? नहीं ना, आप एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं और आप कहते हैं ए प्रोफेशनल, ये मसले हैं, ये सिम्टम्स हैं, अब क्या करना है, मुझे अच्छा करो. तो फाइनेंसिस के लिए भी तो आपको यही करना पड़ेगा ना बॉस. देयर आर पीपल हु आर आइदर फाइनेंशियल कोचेज और फाइनेंशियल एडवाइजर्स. आप उनके पास जाएँ और आप उनसे पूछें भैया अब क्या करना है, मेरे पास ये 100 रुपये पड़े, अब क्या कुछ आइटम लाए हो, या कम से कम उस शख्स से पूछे जो आपसे रेस में कोई 2 फरलॉन्ग आगे. और ये बड़ा महंगा प्रोपोजिशन है, क्योंकि ख़ास तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यासिर भाई जो फाइनेंशियल सक्सेस कोचिंग करते हैं, मैं तो फॉर्चुनेट हूँ कि बड़े भाइयों की तरह ये हमें बता देते हैं, और मैं फिर उस चीज़ को सिफन ऑफ करता हूँ आप लोगों के लिए. हम ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि जो मशवरे बैठ के जो बातें हो रही हैं ना, ये बेसिकली बड़ी कीमती बातें हैं. तो मैंने अपने आप को प्रोग्राम किया था, जब मैंने देखा कि शिट होल में जाता जा रहा हूँ, तो मैंने कहा यार सबसे पहले तो उन लोगों से बात करना बंद करना है जो अभी भी नौकरियों पे हैं और जिनकी तनख्वाहें और जिनके असराफ ख़त्म नहीं हो रहे, खर्चे ख़त्म नहीं हो रहे. तो उन वाले से पूछे 6 पैक कैसे बना. बिल्कुल, क्योंकि वो तो एक तो मुझे डरा रहे हैं कि दादा तुमने गलती की, इतनी वेल स्टैब्लिश नौकरी छोड़ गए, एक तो डरा रहे हैं मुझे, ऊपर से बोल रहे हैं तुम्हारा लाइफ स्टैंडर्ड कम हो जाएगा. यहाँ पे लाइफ, सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे लाइफ स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं कि हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं. सही है, क्योंकि आपकी अटैचमेंट्स इतनी सारी हैं कि आप बैकफुट पे जा नहीं सकते. सही है, अब आपके पास 5 लाख की तनख्वाह हो, फ्यूल आपका केटर्ड है, मेडिकल आपका केटर्ड है, और आपने 15-20 साल गुजार दिए, आपने कोई स्किल भी डेवलप नहीं की. और मुझे अच्छी तरह याद है एक मल्टीनेशनल में 24 साल बाद एक बंदे को मैंने देखा था, मैंने, वो इंटरनल ऑडिटर थे, मेरे साथ 3-4 दिन से थे मेरे डिस्ट्रीब्यूशन पे. एक दिन मैं आया, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने किधर हैं आप, तो कहता आपको नहीं पता चला, तो कल फारिग कर दिया गया, ले ऑफ कर दिया गया. ये मैं करने वाला था. हाँ, ले ऑफ कर दिया गया 24 साल बाद कि उनका गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है, 6 महीने साल की दे देंगे, लेकिन आपने उसको 25 साल के लिए तो वो कर दिया ना, डिसेबल कर दिया ना, ज़ीरो हो गए बाप, ज़ीरो हो गए. वो साल की सेविंग भी ऐसी चली जाएगी. अरे भाई वो साल की सेविंग, अब आपको मैं मज़े की बताऊँ, वो साल भी नहीं चलेगी. हाँ, साल भी नहीं चलेगी उसकी, क्योंकि आदत नहीं है ना उस शख्स को, और वो इतना घबराया हुआ है कि और एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो गया है, वो भी तो क्रिएट, तो या तो बिल्कुल कसमा पुरसी में चले जाते हैं ये लोग. हाँ, कि अब मूवी नौकरी नहीं, आजकल देखो तुम्हारे साथ ये है वो है. हाँ. तो हमारे ना मियाना रवि का कॉन्सेप्ट, वो मैंने शायद पता नहीं आपको पहले बताया नहीं बताया, अगेन वही मुजीब भाई की बात इत्तेफाक से बार बार निकल कर आ रही है.
तो वो कहते थे कि यार ये ना सीजनल शाकाहारी है। मैंने कहा इसका क्या मतलब हो मुझे भाई? तो उन्होंने बड़ी मज़े की बात बोली, बोले यार अचानक से जब इसके पास काम कम होता है ना तो ये बातें ऐसी करने लगता है, मैं तो वेजिटेरियन बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आप ना ज़रा हेल्दी रहते हो और एक्टिव रहते हैं। और जैसे ही इसके पास 2 पैसे आते हैं तो कहता है बॉस बकरे की रवन से कम की बात नहीं होगी, कम से कम, और जाएगी हिरन के मुश्त तक। सो कहने भाई इसका सीज़न है, जब इसका सीज़न डाउन हो जाएगा तो ये शाकाहारी हो जाएगा, वरना ये पूरे अगर इसका बस चले तो ये 12 महीने ये सिर्फ हिरन के गर्दन में मुँह दे के गोश्त चबाए उसका। वट वी नीड टू डू इज़, देखें हमने ना अपने लाइफस्टाइल को वहाँ लेके जाना है जहाँ पे हमारा कैश फ्लो उसको सपोर्ट कर जाए, ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई है और उसमें से जो रिटर्न्स आते हैं, सो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह लेते हैं, अज्यूम कर लें कि ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के जो भी मालिक मकान है उनके ये 4 फ्लोर है और नीचे उन्होंने किसी को दिया हुआ है। एक बड़ी मज़े की बात है ना कि ये 4 फ्लोर जो है उनमें से एक कांस्टेंट किराया आता है उनको, और नीचे वाले फ्लोर से भी, ग्राउंड फ्लोर से भी किराया आता है, तो यानी कि ये 5 फ्लोर है और ऐसे ही उनके पास लेट्स अज्यूम के 3 बिल्डिंग्स हैं। सही हो गए? तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 फ्लोर यानी कि 15 फ्लोर्स का किराया आता है, हर महीने आता है। सो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह लेते हैं ये 15 फ्लोर्स का जब आपके पास इनकम आ रही है तो आपके पास फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह लेते हैं एक्सपेंस आउट जो है वो, और अगर एक फ्लोर 100 रुपये का है तो 3 फ्लोर में आपका घर चल जाता है। वो कहते नहीं यार 3 में नहीं चलता, 5 में चलता है। ओके जी 5 में चलता है, 10 फ्लोर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड दिस इज़ हाउ दैट मनी विल कॉन्स्टेंटली कीप सर्विंग यू। कि ये 10 फ्लोर अगर आज जाए 1 घंटे में भी 1 घंटा भी नहीं लगेगा यार, अभी जाए और अभी उड़ा दें आप। लेकिन मैंने उस शख्स को देखा है और वो एक सादी गाड़ी चलाता है, मैं पर्सनली भी जानता हूँ उनको, शानदार आदमी है वो, फर्स्ट क्लास आदमी है वो। और मज़े की बात ये जनरेशनल वेल्थ वाले आदमी है। तो यानी कि उनके वालिद, मेरा अपना हंच ये, एंड आई एम सॉरी अगर ये गलत है तो, लेकिन उनके वालिद ने ये चीज़ें की थी और अब जो है वो बच्चे इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और वो जहाँ तक मैंने उनको ऑब्जर्व किया है वो अपने ख़र्चे ऐसे नहीं करते, क्योंकि वो कर सकते हैं ना कि यार मैं लूँगा यार i8 चलाऊँगा, मैं iX चलाऊँगा, मैं नई वाली ई सीरीज चलाऊँगा, ये कर सकते हैं ना वो। लेकिन ये वाली गुजलियाँ नहीं पाल रहा वो आदमी उस गाड़ी में फिर रहा है जो अभी नीचे उतरेंगे तो 27 और खड़ी भी है। अच्छा, और इसमें ना इसमें लोग लिटरली बोलूँगा बकवास करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आई बिन टू दैट प्लेस, कि जब मैं भी ऐसे बंदों को देख के बोलता था, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल सेठ को देखा किसी या कुछ देखा कि यार ये तो इतनी अच्छी चीज़ अफोर्ड कर सकता है, ये क्यों कर रहा है। उस वक्त वो मेंटल मॉडल डेवलप नहीं था। हम भी ऐसे ही उठते बैठते थे लोगों के साथ जो दूसरों को देख के कहते थे कि यार ये तो साला खर्चा कर सकता है, ये खर्चा क्यों नहीं करता, और फिर हम उनको डिमीन करते हैं। सही है। तो एक बंदा है रॉब मूअर, उसकी मैंने बुक पढ़ी थी, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो कहता है कि मेरा भी वक्त आया था कि किसी लैम्बोर्गिनी में देख के ना होता था कि स्मगलर है साला। सही है। अब खुद चलाता हूँ, लोग बोलते तो आई हैव बीन टू दैट प्लेस, मुझे पता है कि वो क्यों कह रहा है। तो हमारे यहाँ भी तो ये मसला है कि अगर कोई लेकिन फिर वो बात आती है कि अगर वो जनरेशनल वेल्थ वाला आदमी है और उसके बाद इतना पैसा है तो वाई शुड ही केयर। ओके, व्हाट डज एनीबॉडी से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। देखिए अगेन रिलेशनशिप आज उड़ाना शुरू करें भैया, सऊदिया के पास इतना तेल नहीं है जितनी ख्वाहिशात है इंसान के दिल में। अभी उड़ाना शुरू करेंगे ना तो सऊदिया भी कंगला हो जाएगा, जो एक बड़ा सॉवरेन फंड कमांड करता है और इतना पैसा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रिंसेस है चीज़ें। तो बॉस वॉरेन बफे भी ना 27 दिन में पूरा पैसा उड़ा सकता है अगर वो चाहे तो। दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग जो है वो आमतौर से ना, हमने मीम्स 1000 मीम्स देखी, लेकिन एक मीम पे ज़रूर आपको मैं तवज्जो मरकूज़ करना चाहूँगा कि वॉरेन बफे और बिल गेट्स खड़े हैं, और क्योंकि आपस में ये गपशप भी लगाते, दोस्त वोस्त नहीं है, और नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि भैया ना कोई एक गुची की बेल्ट है, ना अरमानी के सूट्स है, ना पता नहीं अरमेस के जूते हैं, कुछ भी नहीं है। एक आदमी स्वेट शर्ट पहने हुए खड़ा हुआ है जॉगर्स के साथ नॉर्मल, वो है बिल गेट्स, और एक आदमी सूट पहने खड़ा है, वल्लाह आलम कौन सी था उसके सूट, वो है वॉरेन बफे। कंबाइंड ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक है। ऐसा ही है। सो माई पॉइंट इज साहब कि कभी देखो तो सही 1 सेकंड के लिए कि यार अमीर आदमी एक्चुअली दिखता कैसा है, तुम किसको मॉडल कर रहे हो। देखिए एक होता है गरीब आदमी, कि फिर मिडिल क्लास है, और मज़े की बात ये जो मिडिल क्लास है ना, यही सबसे ज़ोर से अमीर लग रही है देखने में। ये इतनी फंस जाती है, ऐसे सबसे बड़ा क्लास है, और इसमें से इसका जो एंड है लोअर क्लास का, और मिडिल क्लास का जो लोअर पार्ट है, ये लगे हुए इस तरह से कोशिश करने में कि मैं इधर लग जाऊँ, कहीं जो एलीटिस्ट क्लास है।
एलिटिस्ट क्लास के पास आपको पता है कि बिल गेट्स के पास कितनी गाड़ी है? उसको बताने की ज़रूरत है? नहीं आती उसको टाइट। उसको ये भी पता है कि बॉस मैंने आधा पैसा उड़ा दिया, इससे मुराद फिलैंथ्रपी में दे दिया मैंने, तो भी ना मेरी 27 नस्लें बैठ के चिल मार सकती है। यही तो चाहिए था आपको। पैसा एक्चुअली फंक्शन क्या करता है? पैसा इज़ अ व्हीकल फॉर पीस ऑफ माइंड, लाइक यू सेड। तो पीस ऑफ माइंड तब आएगा ना भाई जब इसको उड़ाना बंद करोगे और इसको सुकून पहुंचाने का तरीका तो बताओ। पीस ऑफ माइंड कैसे आएगा जब आपने बोला यार अबे यार आईफोन मैंने ख़रीद लिया है तो मैंने वो गाड़ी भी लेनी है, शिट अब इसके पेट्रोल के पैसे नहीं है यार, कोई बत्ती भी तोड़ के चला गया, अब ये कैसे रिपेयर हो गई, अबे यार इंश्योरेंस के भी वो अभी आने वाला है, इंस्टॉलमेंट भरनी है, शिट यार। अब लग रहा है अमीर आदमी। अच्छा, और हम जस्टिफिकेशंस क्या देते हैं अपने आप को? यार स्ट्रेस नो एंग्जाइटी, ये तो अमीरों वाली बात है। भाई ये अमीरों वाली बातें नहीं है, ये उन लोगों वाली बातें हैं जो अमीर लगना चाह रहे हैं। और एक इंडियन बिजनेसमैन है, तलरेजा नाम है उसका, मेरे ख्याल से पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसने बड़ी खूबसूरत बात की थी। वो भी SMEs कहते हैं, MSMEs कहते हैं मेरे ख्याल से, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस को। वो इन्वेस्टर है काफ़ी बड़ा वहाँ का। तो वो कहते हैं व्हेनेवर यू हिट अबेंडेंस गो ऑन कंजर्वेशन मोड, पार्टी मोड। हमारे उल्टा होता है ना, तो हम तो पार्टी मोड में चले जाते हैं, हम कहते हैं उड़ाओ, हाँ जा सिमरत जी ले अपनी ज़िंदगी बावली हो जा। हाँ, तो बड़ी खूबसूरत बात की उसने कहा व्हेनेवर यू हिट अबेंडेंस गो ऑन कंजर्वेशन मोड। और ये तो बिल्कुल काउंटर इंटुइटिव है ना, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। जो हमारी बहुत मेजर पॉपुलेशन है जो बेचारी वैसे ही एक कंज्यूमरिज्म के धक्कों से निकली है। हर अच्छी चीज़ काउंटर इंटुइटिव नहीं है। हाँ, अच्छी डाइट, यहाँ से अच्छी डाइट काउंटर इंटुइटिव, ऐसे जिना ना करना काउंटर इंटुइटिव। बिल्कुल, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एक सेकंड के लिए है। काउंटर इंटुइटिव का मतलब ये है कि वो देखने में अच्छी लग रही है लेकिन है बुरी, और तबीयतन आपका दिल करता है कि मैं ये करूं। और काउंटर इंटुइटिव इसलिए है कि यार ये मैं करूंगा तो ये नुकसान हो जाएगा, हाँ, लेकिन दिल वही चाह रहा है, लेकिन दिल वही कर रहा है। नमाज पढ़ना, सवाब कमाना, झूठ ना बोलना, जिना ना करना, चोरी ना करना, किसी का हक ना मारना, ये हो गया मजहबी पहलू। आगे बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर ना करना, इन्वेस्ट करना, शो ना मारना, ईगो के चक्कर में जो है ना अपनी औकात से ज़्यादा चीज़ें ना बढ़ा लेना, सारा काउंटर इंटुइटिव। अच्छा आगे आपके वाले पर्टिकुलर जैसे एग्जांपल था, डाइट करना, एक्सरसाइज करना, दीज आर ऑल काउंटर इंटुइटिव। ऐसे ही ना एक शादी करना काउंटर इंटुइटिव नहीं है। देखो सच्ची बात कर, खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, अगर मेरे समेत आपको आपका शौहर कह रहा है कि यार मेरा दिल नहीं करता कि मैं दूसरी करूँ, तो वो आपसे सिर्फ डर के मारे ये कह रहा है कि यार ये चैप्टर कौन निपटाएगा कि यार इसको समझाना। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि किसी भी एवरेज फंक्शनल मेल का दिल ना करे, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल का मुझे नहीं पता तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, बट माई पॉइंट इज के बॉस इट इज ऑल काउंटर इंटुइटिव। सही बात है, सुबह उठ के काम पे जाना काउंटर इंटुइटिव, पढ़ाई करना काउंटर इंटुइटिव, बिल्कुल ऐसे ही। बट एवरीथिंग दैट इज गुड फॉर यू, जो चीज़ आपसे अच्छी, यही तो फासला है भाई जानवर में और इंसान में, यही फ़र्क है ना। खाली वो जिसका मतलब जब बिल्ली का दिल करता है तो वो खा लेती है, पी लेती है, बच्चे पैदा कर लेती है, बिल्ले से मिल लेती है, सब हो जाता है? किसी बिल्ले से मिल लेती है, किसी भी बिल्ले से मिल लेती है, और कोई भी बिल्ला किसी भी बिल्ली से मिल लेता है, और सब मामला एकदम चकाचौंध चल रहा है, क्योंकि वो है इंट्यूटिव। हम इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, हमें ये ताकत दी गई कि तुम काउंटर इंट्यूटिव कर सकते हो, तो भी हम क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं अपने आप को, यार नहीं नसीब में नहीं दे रहे भाई ये, और यार उसके अब्बा के पास पैसे थे ना इसलिए, यार असल में वो 6 फुट का है ना इसलिए, यार असल में उसके बाल घने इसलिए, यार असल में उसकी बीवी के पास पैसा बहुत था, यानी उसने ना ससुराल की बुनियाद पे काम किया। ये सब बहाने, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ ना आपको ये गारंटी नहीं करती कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, अलावा इस बात के कि आप काउंटर इंट्यूटिव हो जाए। देखिए सबसे कामयाब लोग कौन है? जो सुबह उठ जाते हैं। हम आमतौर से ये पढ़ते हैं ना कि यार ये फलाना 5 बजे उठ जाता है, ये ढिमकाना 4 बजे उठ जाता है, ये तो भूतनी का सोता ही नहीं, 3:30 बजे रात को उठ जाता है, पता नहीं सोता कब है ये, दोपहर का खाना खा के ये निकल लेता है। ये काउंटर इंट्यूटिव बातें हैं ना। आगे आ जाते हैं वो लोग जो अपनी हर जिंदगी के मामले में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। डिसिप्लिन इटसेल्फ इज काउंटर इंट्यूटिव यार, मैं गलत कह रहा हूँ? सो यू जस्ट हैव टू लर्न कि मैं इस काउंटर इंट्यूटिवनेस को अपनी हैबिट कैसे बना लूँ, है ना? बिल्कुल, ये सीखने की ज़रूरत है। एक दफ़ा हमने अगर ये सीख लिया, ये जैसे हम अपनी पेरेंटिंग में बहुत औकात रादर नहीं बाज़ औकात सीख लेते हैं,
बहुत औकात इसलिए नहीं कि बहुत औकात तो हम अपने बच्चों को बिगाड़ भी देते, बिल्कुल सही है ना, और फिर भुगतते और कहते हैं हमें यार पता है इस जनरेशन में ना, वो जनरलाइज करते हैं बकवास, इस जनरेशन में वफ़ा नहीं है। बस वफ़ा तो हमारे वालों में भी नहीं थी, उनसे पहले वाले भी अपने बापों को बादशाहों ने उड़ा दिया, तो किधर थी वफ़ा? तो कत्ल कर देते थे। अरे एक्चुअली कत्ल कर, बाप को बेटे ने उड़ा दिया, कत्ल कर दिया कि बॉस आज से मैं बादशाह हूँ, सलाम करें सब है। ये कैसी बात है? ये थी इंट्यूटिव। सो वी हैव नाउ एक डिसीजन है आपके पास, और वो डिसीजन ये है कि बॉस आज मज़े लेने हैं। इसको ना आप अपने आप से एक सादे से सवाल से पूछ लें, आज आप हैं 20 से 30 के बीच में अगर, तो आप ये पूछें कि बॉस आज मेरे पास और क्या क्या मौक़े हैं मज़ा करने के। तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके पास ये बहुत सारे मौक़े हैं कि बॉयज़ के साथ हैंग आउट कर लें, फियांसे के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ हैंग आउट कर लें, पूरा मज़ा आता है। शो मारने की बात नहीं है, हैंग आउट करने की बात है। चिलिंग करते, बैठते, गप्पे लगाते, हाथ पकड़ लिए, 3 दिन तक दिल नहीं करता हाथ धोने का है। एटलीस्ट हमारे ज़माने में ऐसा होता, बहुत सारे लड़के कहते थे। फिर क्या होता है जब आपकी नई नई शादी हो जाती है, तो यार इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दिखा के या ख़र्च करके ही इंजॉय कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा है भाई? यार फाद, लास्ट टाइम लूडो कब खेला था बच्चों के साथ? मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आप अपनी बेटी को कंधे में बैठा के पुशअप्स करते हो, उसको मज़ा नहीं आता क्या? बेटे को जिम लेके जाते हो, उसके साथ वर्कआउट करते हो, इसमें खर्चा हो रहा है? नहीं। क्या पैसे ले लेते हैं? कोई नहीं हो रहा ना। उनको क्वालिटी टाइम मिल रहा है अपने बाप के साथ। ये वो मेमोरीज हैं जो अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे, बट आपके बाद वो बता रहे होंगे दोस्तों को अपने, यार मेरे अब्बा ना मुझे जिम लेते जाते थे, मेरे अब्बा ना मुझे कंधों पे बिठा के पुशअप्स करते थे। उसका मियाँ शायद कर पाए ना कर पाए, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका वजन बढ़ चुका होगा, ये पता नहीं बॉडी बिल्डर हुआ नहीं हुआ। बट माई पॉइंट इज़ कि ये मेमोरी ज़िंदगी भर रह जाएगी ना। दिस इज़ योर रोल ना, ये आपका रोल है कि उसको आप ज़िंदगी के लिए तैयार करो, मेमोरीज दे दो, और ये दिखाओ, उसको सिखाओ कि बॉस सिर्फ ज़िंदगी में खुशियाँ खर्चे से नहीं होती। ये जो हमने डिपेंडेंस क्रिएट कर ली ना, ये कंज्यूमरिज्म ने हमें दिया है, क्योंकि हम अपने आप को देख रहे हैं उस बिलबोर्ड पे जहाँ पे फलानी सेलिब्रिटी या ढिमकाना सेलिब्रिटी जो है ना, वो कह रहे हैं और ये चेक करें आप 90% बच्चे सिगरेट क्यों शुरू करते हैं? पीयर प्रेशर, शो मारने के चक्कर, शो मारने के चक्कर में, फिट इन करने के चक्कर में, यार मैं कहीं हल्का ना लगूँ, या दूसरा मैंने जब सिगरेट शुरू की, एक हल्का ना लगूँ और दूसरा जानी चेक कर तेरा भाई कूल कितना लग रहा है। बिफोर यू नो इट 2 पैकेट सिगरेट दिन के फूक रहे हैं, आपका मुंह जो है ना लटकना शुरू हो गया, कंधे दर्द करते हैं, रात को खाने की खुशबू नहीं आती, जायका नहीं आता, भूख नहीं लगती है, और आप वक्त से पहले एज भी कर गए फिजिकली स्पीकिंग। 40 मीटर की रेस भागा था, तकरीबन लगा जैसे फेफड़े और आंखें सब बाहर आ गए। खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ आप। जब आप स्मोकिंग करते थे? जब मैं स्मोकिंग करता था, दिन के 2 पैक पीता था, बंद कमरे पे। वो रियलाइजेशन हुई होगी? वो रियलाइजेशन थी, वो ऐसा किक इन द नट्स था जिसमें आपने कहा कि अबे तुमसे 40 गज नहीं भागा जा रहा, तुम्हारी आंखें वाँखें आते सब बाहर आ गई, तुम तो बिल्कुल भाई, मतलब ये तो लॉस्ट कॉज है, इसको सही करो। 40 मिनट तक खुदा की कसम, हमारा एक दोस्त था है, वो अपने घर ले गया मुझे कि भाई इसको हवा हवा दो, इसको टैंक पिलाओ, ये तो मर जाएगा, गाड़ी वाड़ी नहीं चला सकता ये। एक्चुअली हम उसके घर चले गए, सही है। सो ये रियलाइजेशंस होनी बहुत ज़रूरी है कि आप ये देख लें कि बॉस चूज़ योर हार्ट। वही वाली बात है ना कि आपने आज तकलीफ़, देखिए ज़िंदगी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, मेहनत तो करनी भाई। जवानी में मेहनत कर लो, तकलीफ बर्दाश्त कर लो, ताकि उस वक्त इंजॉय कर सको इस इन्वेस्टमेंट को, जब तुम्हारे ज़िंदगी में टाइम भी हो, तुम्हारे पास रिलेशनशिप सॉर्टेड हो, तुम्हारे पास अकल भी हो, वो बाबुली हरकतें ना कर रहे हो, और तुम्हें ज़रूरत भी हो। या फिर अब ये ऐसी कर लो और जानू जब 65 साल के या 60 साल के हो जाओ तो ये सोचो यार शायद ना कुछ और करता तो पार्टनर आज यहाँ नहीं होता यार। वो देख अशफाक, सुमैया, जुनैरा, यासिर, फहाद, अरसलान, इन लोगों ने यार वो चीज़ें नहीं की जो मैंने की, और आज ये बिल्कुल सेट बैठे हुए, इनके पास अच्छी पेंशन्स आती हैं और लाइफ इज़ गुड यार, और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैंने जो है ना ये सिर्फ बातें की कि मुझे शौक़ नहीं है। कोई अगर ये कहता है ना कि शौक़ नहीं है, अगर आपके वालिदैन आपसे ये कह रहे हैं ना नहीं बेटा हमें शौक़ नहीं है, तो वो आपकी दिल रख रहे हैं, वो सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, सबको शौक़ है। सही बात है। मैं अपने फादर की एग्जांपल ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे फादर, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस काबिल किया
क्योंकि मेरे फादर मुश्किल से मैट्रिक पास नहीं है और मेरी वालदा भी 5वीं जमात पास है, लेकिन उन लोगों ने जो वर्क एथिक डेवलप किया, जिस तरह पलाया बढ़ाया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जहाँ पे मुझे लगता था कि यार उन लोगों को एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, सही है, क्योंकि हम हर किसी के घर का मोड़ उनके अब्बा के मोड़ पे चलता है ना, हमारे भी ऐसे ही होता था, तो ज़्यादातर वो परेशान रहते थे और सेक्रीफाइस करना, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में उनको जीन्स और टी शर्ट पहने नहीं देखा कभी भी। और उनकी पुरानी तस्वीरें हैं जो कि सऊदीया में जब वो काम करते थे या फिर कोई जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, तो ज़ाहिर है कोई हाईली स्किल्ड लेबर नहीं थे वो, लेकिन जो भी था वो एंजॉय करते थे लाइफ को। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी के किसी के ड्राइवर थे तो उन्होंने बेहतरीन गाड़ियाँ चलाई हैं, हर गाड़ी में तस्वीर खींची हुई है उनकी, शौक है ना? हाँ शौक है, हर जीन्स में टी शर्ट में उनकी स्टाइलिश तस्वीरें हैं, ग्लासेस लगाए हुए, सूट पहना हुआ है, ये सब शौक थे उनके। यस। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, आज तक मैं उनको बोलता हूँ अक्सर कि ज़ाहिर अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर सिचुएशन हो गई, मैं अक्सर को चाहता हूँ, लेकिन अब वो चीज़ ही मर गई है। और हाँ वो रिस्क ख़त्म हो गई कि नहीं जी हमने तो सेक्रीफाइस कर दिया, जब कोई औलाद चाहती नहीं है ऐसा, मैं कभी नहीं चाहता। और मैंने ये चीज़ सीखी अपने अम्मा अब्बा से, तो मैं तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जब मैं फिटनेस की मोटिवेशन की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ मैं अभी 48 करूँगा, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा 48 करे ना, तो बच्चियाँ उसको नहीं मुझे देखें। बिल्कुल सही, ये मेरी मोटिवेशन है, जो कि हमारे अम्मा अब्बा दान कर चुके हैं कि नहीं यार हमारी तो लाइफ ख़त्म हो गई है, मैं क्यों अपनी लाइफ ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे बच्चे तो और प्राइड फील करेंगे जब अगर मैं उनके जैसा हूँगा तो। भाई चले मान लेते योलो, हाँ तो ये योलो जल्दी क्यों ख़त्म हो रहा है? हाँ यार 40 में अबे बस हमारा तो हो गया, क्यों हो गया भाई? क्यों हो गया? किसने कह दिया ये हो गया? अभी तो आपको पता चलना चाहिए शिट कितनी हुई है लाइफ में। यार अभी तो समझदारी शुरू हो जाती है। देखिए 40 में तो आदमी को पता चलता है कि बॉस बेर किधर है, फिर बेर की गाफ ढूंढता है वो, फिर उस गाफ के अंदर जो कीड़े हैं वो उसको मिटाता है। आप मेरी बात समझ रहे? हम जो है वो 40 में कह रहे हैं बॉस हमारी हो गई इनिंग्स पूरी, अब तो आप हमारा क्या, हमारा क्या है का क्या मतलब है भाई? आप एक सेकंड के लिए ये पकड़ ले कि वो कहते हैं ना नॉटी एट 40, तो वाकई मर्द तो समझदार होता है 40 में। हाँ सही बात। उसको पता चलता है कि दुनिया कैसे गोल घूम रही है और मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, तो अब मैंने इनको सुधारना है। बेहतर ये नहीं कि हम इनको 20 साल की उम्र से और 30 साल की उम्र से पकड़ ले गलतियों, सही बात है, किसी और की गलतियों को देख के सीख जाए। सो आज से ये ज़रूर कोशिश करें, इफ़ आई मे एड्रेस, देखिए भाई आज से ज़रूर ये कोशिश करें कि आप कम से कम इतना आज से इन्वेस्ट करना शुरू करें इन एन एसेट जो कि अप्रिशिएट होता हो। ये नहीं कि यार गाड़ी खरीदी ये भी तो एसेट है, तो फिर अल्लाह ही रहम करे तुझ पे मेरे भाई, गाड़ी एसेट नहीं होती। बट अगर आप ये करते हैं, और ये भी आज की दुनिया में तो ये भी ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, आप आज दुबई में भी अपार्टमेंट ले सकते हैं, टर्की में भी ले सकते हैं, इंग्लैंड में भी ले सकते हैं, अमेरिका में भी ले सकते हैं, 50 जगह ले सकते हैं यार आप, है ना? तो आप थोड़ा थोड़ा तो इन्वेस्ट करना शुरू करें, उसको ग्रो तो कराना शुरू करें, उसको जैसे जैसे मल्टीप्लायर लगेगा वैसे वैसे उसको री इन्वेस्ट करके री ग्रो कराना शुरू करें, ताकि आपके पास इवेंचुअली देखें टारगेट ये होना चाहिए जो सेफ्टी नेट हो, और सेफ्टी नेट से ज़्यादा आपके पास एक कंफर्ट नेट हो कि बॉस मैं काम क्यों करता हूँ अपनी मर्जी से और मुझे ज़रूरत नहीं है, ये टारगेट होना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा वो टारगेट पूरा हो गया है, बट आई एम ट्राइंग टू गेट देयर, सही है? आप एंड आई एम क्लोज कि भाई मैं कम से कम वहाँ तो पहुँचूँगा जहाँ पे मैं बोलूँ बॉस यार मेरी बेसिक जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई। और ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा टाइम भी तो ख़रीद सकते हैं आप। ये बहुत अच्छी बात की आपने। अब ये मसला तो सारा यही है ना कि हम लोग सर्विस सेक्टर हो गया, कुछ भी हो गया, ट्रेनर्स हो गया, कंसल्टेशन हो गई, ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप आर्ट्स बेचते हैं। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डॉक्टर आती हैं ट्रेन करने, तो वो तकरीबन सुबह 9 से 9 तक क्लिनिक में होती हैं, सही है? तो वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकती, बिजनेसमैन नहीं कह सकती, क्योंकि उनका पूरा टाइम लग रहा है। सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, 12 घंटे की सर्विस है, भले नौकरी नहीं है, तो ये नौकरी से नौकरी की तरह ही बदतर है ना। सोलोप्रेन्योर का ये मसला होता है। हाँ, तो वो उसका टाइम भी लग रहा है। यस। लेकिन ये है कि वो जो एक सेफ्टी नेट या कंफर्ट नेट आपने कहा, तो आप उससे बेसिकली वो टाइम बाय बैक कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर जो है ना वो तब कमाती है या कमाता है जब वो ऑपरेशन करता है, ओपीडी देखता है, राउंड्स पे जाता है। हॉस्पिटल ओनर कब कमाता है? वो चाहे खुस्तुन दुनिया छुट्टी पे चले जाए अगले 6 साल के लिए, उसका अस्पताल भी चल रहा है, निज़ाम चल रहे हैं, सिस्टम्स आर इन प्लेस, लाइफ इज़ गुड। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर जो कि सिस्टम्स की वजह से कमा रहा होता है। वो हॉस्पिटल का ओनर डॉक्टर थोड़ी होगा, ज़रूरी थोड़ी डॉक्टर होगा, कोई ज़रूरी नहीं भाई। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 तो डॉक्टर होता ही नहीं है, वो एक कोई सेट होता है, इन्वेस्टर होता है, उसने हुआ होता है भाईजान ये कर लो। अब बड़ी अच्छी आपने वो बात छेड़ दी, क्योंकि हमारे
सारे जो जवानी के दोस्त हैं वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने होशियारियाँ क्या करनी शुरू की। और ये आज से उन्होंने नहीं की, इनसे पहले हमारे सीनियर्स कर रहे थे, उससे पहले कोई और कर रहा था। वही सोचा था कि यार बॉस, अगर डॉक्टर फहद है और डॉक्टर फहद जो है वो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहे थे कि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो यार ऑर्थोपेडिक सर्जन तो एक्स नंबर ऑफ सर्जरीज ही कर सकता है ना दिन में, 24 ही घंटे इसके पास, इसने सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, वॉशरूम भी जाना, ज़िंदगी मामलात और भी है। इसने ना एक इक्विपमेंट ख़रीद के रख लिया और अस्पताल में दे दिया। लेट से एक एक्सरे मशीन खरीद के दे दी, तो भैया रात के 3 बजे अगर डॉक्टर फहद नहीं भी है तो एक्सरे मशीन काम कर रही है अपना और उसको कुछ ना कुछ कमा के दे रही है। वैसे ही उसने कोई और पीस ऑफ इक्विपमेंट लेके दे दिया कि एक MRI स्कैनर ले लिया, या आपने एक OT के अंदर कोई चीज़ डाल दी, कोई स्कोप ले लिया आपने कम पैसों का। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या किया कि आपने वो चीज़ें क्रिएट करनी शुरू की जो आपको सोते में, जागते में, काम करते हुए, छुट्टी के दौरान या आपके बच्चे की सालगिरह के दौरान अगर एक्सरे हो रहे हैं तो आपकी जेब में कचिंग 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 आवाज़ आती रहेगी। दिस शुड बी द टारगेट कि बॉस अस्पताल का ओनर बन जाऊँ मैं, रादर देन कि मैं डॉक्टर बनूँ। ज़रूर बनूँ, और डॉक्टर बने भी हो तो फिर अस्पताल के ओनर बनने बड़ी सोच होनी चाहिए ना, ताकि तुम देखिए आप। सो व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू, वो जो आपने कहा था ना यार मेरे पास फ्रीडम है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो अल्टीमेट फ्लेक्स होता है वो होता है टाइम का फ्रीडम। देखिए रिच पीपल हैव मनी, वेल्दी पीपल हैव टाइम, ये फ़र्क ऐसे ही है ना। जो ज़्यादा पैसे वाला है ना उसके पास पैसे है और काम भी लगा हुआ है। अमीर वो है जिसके पास टाइम है बॉस। सो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे आप कहते हैं यार मैं कितना कमा लूँगा, भैया मैं कमा लूँगा, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह लेते हैं 100 रुपये दिन में कमा लूँगा, तो बॉस मेरी इन्वेस्टमेंट से मुझे 150 रुपये तो आ रहे हैं। एक काम करो यार, ये 100 रुपये मैं फॉरगो करता हूँ, मैं अपना ही टाइम अपने पैसे से ख़रीद लेता हूँ। अब मैं इसमें क्या करूँ ये मेरी मर्ज़ी है, मैं इसमें क्या पहनूँ, क्या खाऊँ, क्या पीऊँ, कहाँ जाऊँ, किसके साथ बैठूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। तो अल्टीमेट फ्लेक्स ये होता है कि मेरी मर्ज़ी कि मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड करूँ, क्योंकि ये वो वाइड रिसोर्स है जो आपके पास लिमिटेड है और ये कितनी है ये किसी को नहीं पता। वैसे इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि अल्टीमेट जो आपका मकसद होना चाहिए आपके काम का, वो आपका टाइम बाय बैक करना होना चाहिए, और कोई फ्लेक्स काम नहीं करता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना वो घड़ियाँ काम आएंगी, ना वो घर काम आएगा, ना वो चीज़ें काम आएंगी, लेकिन अगर आप मेंटली पीसफुल होके अपने टाइम गुजार रहे हो, आपको फिक्र नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, मतलब उसका बैकअप है। मतलब ये नहीं कि वो हीरोइन का टीका लगा चिल मार रहा जाने सब अच्छा, ऐसा नहीं, कॉन्शियसली उसका बैकअप डेवलप्ड है और वो अपना टाइम बाय बैक कर रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात। एक्चुअली आपको यही चाहिए, एक्चुअली यही चाहिए। बिल गेट्स के प्रोग्रामिंग करता है अब मेरा नहीं ख्याल वो बना रहा है विंडोज नया वाला बैठ नहीं कभी नहीं करा रहे यार वो बुक्स पढ़ता है, वो तकरीबन महीने में 6 बुक्स पढ़ता है, उसके बुक रिव्यूज़ आते हैं उसकी, वो तकरीबन हर क्वार्टर में या उसमें एक बाकायदा वो अपना वो क्या कहते हैं लीव्स लेता है, वो बुक रीडिंग लीव्स होती हैं, वो तो 10-15 दिन की लीव पे जाता है, बुक्स पढ़ता है, फिर उसके रिव्यूज़ देता है। क्यों? इसलिए ना कि वो ये कर सकता है। वॉरेन बफेट बोलता है, मैं पता नहीं कितने पेजेस पढ़ता हूँ, 60 पेजेस बोला, 600 पेजेस पर डे होता है कुछ, मतलब 60 to 70% ऑफ द डे इज़ रीडिंग जी। इसमें बुक्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, कुछ भी है, वो सिर्फ एनालिसिस, सिर्फ दिमाग का काम, बैठ के चिल करना ही, अपनी मर्जी से पढ़ रहा है। अगर उसका दिल करे कि वो अगाथा क्रिस्टी की नॉवल पढ़ ले तो किसी का बाप रोक सकता है उसको? है उसका दिल करे कि यार वो अमीर हमजा की कहानियाँ पढ़ ले, उसको कोई रोक सकता है? अच्छा, ऐसे भी एक तफरी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये रियलिटी है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि फॉर एग्जांपल मुफ्ती तारिक मसूद हैं, सही है, मेरी अक्सर बात होती है, ज़ाहिर है मेरी अच्छी उनसे दुआ सलाम है, पॉडकास्ट भी कर चुके हैं हम साथ में, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि यार वो 4 शादियों की बातें इसलिए कहते हैं तो पैसा बहुत है उनके पास, सही है, फिर उन पर इल्ज़ाम भी लगते रहते हैं कि यूट्यूब से करोड़ों खरबों और वो कमा रहे हैं, सही, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने उनसे पर्सनली भी इस बारे में बात की, तो कहता है यार कहाँ है, मुझे भी दिखाओ। मतलब मैं तो खुद ढूंढता हूँ बात है वो मेरे पास है कहाँ। तो अच्छा, क्या ये पैसे से रिलेशन है कि अगर आपके पास पैसा बहुत हो तो बीवियों को सिर्फ पैसा चाहिए? फॉर एग्जांपल आपके पास 4 बीवियाँ हो, अब टकाटक पैसा है आपके पास, फॉर एग्जांपल टकाटक पैसा है आपके पास, तो आपने 4 बीवियों के पेट भर दिए कि भाई सबके मुंह बंद कर दिए, तो क्या ये ऐसा होता है? यार देखिए, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों का क्या तजर्बा है, मल्टीपल बीवियों का, मेरा तो 0 है, लेकिन मैं वैसे आपको बता दूँ कि एक ही बीवी, और मेरे अब्बा की भी एक ही बीवी है, लेकिन मेरे नाना मरहूम की 2 बीवियाँ थी। अच्छा।
और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे साथ उनका ना रिश्ता बहुत मज़े का था, क्योंकि हमारी बहुत शुगल और तफरियाँ भी होती थी और गप्पे भी लग जाती थी कभी कभार। और मैं उनका थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका चहीता भी था, क्योंकि मैं पहला नवासा था और नवासों में सबसे बड़ा, और दूसरा जो है वो मेरी अम्मा उनकी चाहिए थी, और उसके बाद फिर मैं पहला डॉक्टर ख़ानदान का। तो फिर वो ज़रा हुआ कि अरे भाई यही है दिल का टुकड़ा, आग का तारा, राज दुलारा। सही है। तो बॉस मेरे नाना की 2 बीवियाँ और उन 2 बीवियों से 22 बच्चे। वेल ऑफ थे वो काफ़ी। वेल ऑफ, छोटा लफ्ज़। सही है। मेरे नाना मरहूम की पहली बीवी गोया कि जो मेरी नानी थी, समझ ले सगी नानी जो थी, वैसे तो दोनों ही नानियाँ हुई ना रिश्ते से, लेकिन जो पहली समझ ले शादी थी उनकी, उनको PCHS ब्लॉक 2 में 1000 गज का घर, चकाचौंध। आप भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रहेंगे, मैं भी रहूँगा इधर। और जो मेरी दूसरी नानी है, उनका भी इंतकाल हो गया, उनको नाज़िमाबाद ब्लॉक A में एक और 1000 गज का घर, लाइफ चकाचौंध। नाना मरहूम के पास उस वक्त जो है वो बंदर रोड होता था ना, ये तो एमेजिना रोड, वहाँ पे अपनी बिल्डिंग्स थी। तारिक रोड पे अपनी बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग नहीं बिल्डिंग्स थी, पूरे प्लाजे। और अपील लड़ने के वो 70s में 1 लाख रुपए लिया करते थे। 1 लाख रुपए 70s में, मुझे ऐसा लगता है इतने थे कि आप मतलब कम से कम थाईलैंड के बादशाह को आप एक पैर पर डांस करवा सकते थे 1-1.5 घंटे के लिए। इतने पैसे थे 1 लाख रुपए। और उनके पास गाड़ियाँ, चीज़ें, मामलात, लाइफ वाज ग्रेट। तो वो बीवियाँ मैरिज होती होंगी आराम? नहीं। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने नाना का हाल देखा है। सही। 2 बीवियाँ, 22 बच्चे। और मैं उनको छेड़ता था कभी कभार ना कि अम्पा ये तो वो है जिनका हमें पता है, कोई और भी ऐसी फाइलें हैं जो छुपा के रखी हुई आपने, तो भाग जाओ। ये मस्तियाँ चलती थी। लेकिन बॉस बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज देखिए बीवियों को ना आपके पैसे से ज़्यादा ना आप चाहिए होते हैं। तो मेरी नानी के पास, मान लिया दोनों की के पास घर भी था 1000 गज का, पौश इलाकों में, बच्चों की पढ़ाई, चीज़ें, मामलात, अखराजात, सारा कुछ तो किया हुआ था ना मेरे नाना ने। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि मेरी नानी फर्स्ट हैंड, जो पहली बीवी थी उनकी, उनका सबसे बड़ा जो लाइफ में प्रॉब्लम थी ना, वो थी बिट्रेयल, कि इस शख्स ने मुझे धोखा दिया है, ये मेरे साथ धोखा हुआ है। और देखिए धोखा ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी औरत के लिए, बिल्कुल, या किसी भी शख्स के लिए। आप मुझे ना धोखा दे देंगे तो मैं कहूँगा यार दोस्त तो होते ही कुत्ते। जब आपका शौहर आपको धोखा दे जाता है ना, तो इट्स एक्चुअली चीटिंग। सही है। और चीटिंग करके माफ़ी मिल जाना और फिर उसको अगले 40 साल तक हैंडल कर लेना। आखिर में मुझे ये पता है कि मेरे नाना के पास अरबों रुपए की टोटल इनकम अगर रही होगी पूरी ज़िंदगी के स्पैन में, तो आखिर में अब्बा मरहूम, अब्बा कहते थे उनको, तो अब्बा मरहूम के पास एक गद्दा लगा हुआ था मेरी नानी के कमरे में, ऑर्थोपीडिक मैट्रेस, और एक शायद गद्दा लगा हुआ था दूसरी नानी के कमरे में, ऑर्थोपीडिक मैट्रेस। उसके अलावा अब्बा के पास कोई स्टोरी नहीं थी बॉस, ना पैसे थे, ना चीज़ें थी, ना मामलात थे। सो अगेन देखिए पैसा भी तो क्यों चाहिए, सुकून के लिए चाहिए ना। तो भैया आपने पैसा दे के एक नया चैप्टर खोल लिया अपनी ज़िंदगी में, दूसरी बीवी लाके, जो कि पहली वाली को अगर पता चल गई तो ज़िंदगी में जहर घुल जाएगा। तो ये तो आप पैसे वाले की बात कर रहे हो ना, जिसके पास पैसे नहीं है और वो ये ख्वाहिश लेके बैठा था, उसके बारे में क्या ख्याल आप? भाई हमें एक नहीं संभलती आराम से। आज के दौर में जो हमारी ख्वाहिशात हैं या जो हमारी रिक्वायरमेंट्स कहने हमने बना ली है, उसमें तो पहली वाली ही कहती है कि यार मुझे टाइम चाहिए। देखिए मेरी नानी के दौर में ना टाइम का कोई एस्पेक्ट नहीं था, या आप मुझे अटेंशन नहीं देते, या आप ना मेरे साथ ये नहीं करते। मेरी नाना नानी के दौर में ना ये बोला था कि भाई एक आदमी है आपकी अगर ज़रूरियात पूरी कर रहा है, एटलीस्ट मेरे ख़ानदान में ये था, अगर वो आपकी बेसिक ज़रूरियात यानी कि अखराजात पूरी कर रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है आपको, फाइनेंशियली कोई मसले नहीं है आपको, और वो कहीं इधर उधर मुँह नहीं मार रहा, तो बॉस ये है चकाचौंध इंसान। इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें बेटा? सही बात। हो सकता है कि मेरी परनानी मेरी नानी को समझाती, लेकिन अब क्योंकि दूसरी कर ली ना, तो ये आदमी तो गलत हो गया। ये सारा बकवास, मुझे पैसे थोड़ी चाहिए थे, मुझे तो आप चाहिए है। और आज के दौर में तो हमारी जो जनरेशन है या मेरी आपकी बीवियाँ हैं, उनको तो अवेयरनेस भी है, अब वोकनेस भी है, और वो कह रही नहीं बॉस ये पैसे पाई तो चाहिए अपनी जगह, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक चीज़ें चाहिए, लेकिन मुझे आप चाहिए। और अगर आप कहीं इधर उधर मुंह मारते हुए उधर ना खास्ता पकड़े गए। तो मैं अभी ना ऑफ कैमरा इनसे ये बात कर रहा था ये, और जो सच बात है भाई कि देखिए बॉस, अगर कोई आपसे ये कह रहा है ना कि यार उसका दिल नहीं करता कि वो इधर उधर जो है ज़रा एक चक्कर लगा कर आए और देखें कि पड़ोस में कैसी चाय बनती है टाइप, तो वो झूठ कह रहा है आपसे।
ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि उसकी जो है ना वो फटी पड़ी हुई है आपसे कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी जिंदगी 2 टके की नहीं रहेगी और कोई वजह नहीं है। सही है ना? कोई रब से डर रहा है, कोई आपसे डर रहा है, कोई अपने बाप से डर रहा है, कोई इस बात से डर रहा है कि यार मेरी पूरी जिंदगी मैं ये निभाऊंगा कैसे कि मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं पता है किसी से डरता हूँ तो बात कर लें, मैं डरता हूँ मेरा मेंटल पीस तबाह होने से। होगा, सिंपल सी बात। हाँ, मैंने जितने लोगों को देखा है, मतलब जाहिर है हम एक एक करके बैठे हैं, एक एक करने में हमारी वाट लगी हुई है तो मैं ये सोचता हूँ कि यार, वैसे मेरी बेगम अक्सर कहती है कि मैं मर जाऊंगी तो याद आऊंगी और मेरी जैसी तुम्हें कोई नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा भाई तेरे से चाहिए भी नहीं, एक हो गया ना भाई, एक हो गया। और उसके बाद मैं अक्सर उसे बोलता हूँ कि यार तुम जब चली जाओगी, ठीक है, तुम भी आज़ाद हो जाओगी, मैं भी यहाँ आज़ाद हो जाऊँगा, तो मैं पागल में दूसरी करूँगा। जब एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे कि भाई ये कितनी क्या कहते हैं, फंसने वाली चीज़ है ये। हाँ। तो मेरा तो डर ही है कि भाई मेंटल पीस जो है ना आप बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है, अब जाहिर है कि ये इसका कोई एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि जिन जिन लोगों को मैंने देखा उनकी अगर मैं ज़िंदगी आपको बताऊँ तो बस पहली वाली तो आपको ना चौक पे खड़े होकर कुछ कहते हुए डरती भी नहीं है फिर। हाँ, और अथॉरिटी भी होती है, आप काड़े हैं। हाँ, वो पहले होती काड़े। और अगर उसके बच्चे बड़े हो गए तो वो अपनी शादी में ना सिक्योर भी ऐसी हो जाती है कि वो आपके मुंह पे चौक पे नहीं दावत में दे भी देती है 2 लाइनें ना कि आप तो रहने ही दे, मेरा मुंह ना खुलवाए, मैं आपको कहाँ कहाँ जलील करवाऊंगी आपको नहीं पता। ऐसे तो ऐसे देखिए हमारे ना सोसाइटल स्ट्रक्चर में ये चीज़ नहीं चलती। और अब तो अरब जहाँ पे मैं जब पला बड़ा तो एक बहुत कॉमन सी बात थी, अगर दूसरी तीसरी चौथी कर ली, अब तो वहाँ पे भी इतनी कॉमन नहीं रही। वहाँ पे भी मोनोगमी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा आ गया है ना, कि बस एक है और बस ये निभा लें आप। अगर ये छूट गई तो फिर आप देखें दूसरी, क्योंकि ये मल्टीपल शादियों के जो कॉन्सेप्ट हैं ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जा रहे हैं। फॉर द सिंपल रीज़न कि यार आज हमारी ना रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स एक दूसरे से बढ़ गई है। तो मैं आपसे अटेंशन मांग रहा हूँ, आप मुझसे अटेंशन मांग रही हैं, हम एक रिलेशनशिप डायनामिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये था बस मैंने कह दिया, मर्द ने कह दिया, उसने सुन लिया, आंखें नीचे करो, आवाज़ ना आए, चलो बेटा किचन में, आपका काम उधर है। ये जनरेशन में ये वाली स्टोरियाँ नहीं है, क्योंकि अगर हमने कहा और उसने कह दिया जी तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है भाई। तो आज वो वाली डायनामिक्स नहीं है भाई। तो अगर पैसों से इसका मुझे नहीं लगता कि ताल्लुक है भाई। ये तो एक नहीं संभल रही तो 2 कैसे संभालोगे, इसका पैसों से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इसका मेरा एक दोस्त है जिसने कुछ अरसे के लिए इसका एक तोड़ निकाला था। मैं उसका असली नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उसको 1 सेकंड के लिए हम बैश कह लेते। हम बैश, और आपको पता है हम बैश कौन है, अगर आप देख रहे हैं हम बैश तो आपको पता है आप कौन है। हम बैश भाई ने ना 2 शादी कर ली और उन्होंने इस कोटे पे की कि बॉस मैं तो हुई पागल, तो मुझसे बड़ा साइको कौन होगा। तो हम बैश ने ये मुझे बताया, मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा यार ये जरा और तो बताओ तुम अपनी संभालते कैसे हो। कहने लगे भाई अगर वो आपको कोई टेंट्रम थ्रो करे ना तो आप उसको दिखाएं टेंट्रम होता क्या है। तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पहली बेगम ने, जब उसको पता चला दूसरी बेगम का कि अब ये भी उसी रिश्ते में जुड़ चुकी हैं जिस रिश्ते में मैं हूँ, और ये छोड़ने की भी नहीं कर रहा और मैं भी नहीं छोड़ना चाह रही इसको फॉर वट एवर रीजन्स। तो उन्होंने जो है ना ये कहा कि हमजा, यूँ अब नाम निकल ही गया तो क्या करूँ भाई माफ चाह। तो उन्होंने कहा हमजा, यूँ करके उन्होंने लैपटॉप जो है वो आहिस्ता से बिस्तर में पटक दिया कि मतलब बिस्तर में ना ज़रा नरम हो जाए। हमजा ने कहा बॉस ऐसे थोड़ी ना भले लैपटॉप को तोड़ा जाता है, मैं बताता हूँ आपको। उसने अपने ही पैसों का उसको दिया हुआ लैपटॉप उठाया और तोड़ा और कुचल दिया ना पैरों से, और ये धाड़ 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 करके धाड़ना शुरू कर दिया और चला गया बाहर। उसको लोगों भाई ये तो पागल है। भैया ये कुछ अरसे तक तो चला। आज की सूरत हाल जो लेटेस्ट है वो सुनने में आ रहा है कि दोनों साथ रहती हैं और दोनों मिल के इसकी बजाती हैं कि नहीं पार्टनर, अब तुमने लाए थे ना हम दोनों को, अब हम दोनों मिल के तुम्हें भुगतनी होगी। दोनों के साथ ही हुआ है ना एक तरह से, है ना। तो अब वो मुझे नहीं पता वो कैसे बेचारा डील कर रहा होगा, बहुत दिनों से मेरी बात नहीं हुई इससे। लेकिन बॉस एट द एंड ऑफ द डे यार जिंदगी में मुश्किलें कम है जो तुमने एक ये नया चैप्टर खोल लेना है। देखो बॉस अगर तुम आदमी हो तो मुझे तुम्हें मशवरा देने की जरूरत तो है ना। जितना सर्च हमारे यहाँ होता है सही, तो मतलब 10 मिनट लगते हैं फ़कत। 10 मिनट के बाद ना सब बहने लगनी शुरू हो जाती है। तो 10 मिनट लगा लो यार अकेले में, तो सब बहने लगनी शुरू हो जाएगी। और अगर तुमसे ये 10 मिनट नहीं सब्र हो रहा तो कोशिश करो कि
सुबह सुबह उठ के ना पुदीने का पानी का ना 1 लीटर रोज़ पिया करो, सारे ताज़ी ठंडे हो जाएंगे आपके। क्योंकि इसके अलावा मेरा मशवरा नहीं होगा कि आप ये दोहराएं। हाँ, क्योंकि हम आपकी वेलबींग चाहते हैं। वेलबींग कोचेज हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम नहीं चाहते कोई फंसे। बाकी आपकी मर्जी है भाई, बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आप चाहें वैसे आप कर लें। चले यासिर भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अमेजिंग एपिसोड। आखिर वाला पार्ट जो है ये तो मेरे ख्याल से ये अलग एपिसोड होनी चाहिए क्योंकि हमने फाइनेंसेस को जोड़ दिया इसको। क्योंकि मैंने देखा काफ़ी दफ़ा लोगों को ना कि वो समझते हैं कि यार जब फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी ना तो हम 2-3 कर लेंगे, वो इस काबिल भी नहीं होते, और जब उसके बाद दूसरा एक चैलेंज आता है तो वो नया महाज खोल लेते हैं। और फिर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास नहीं भी, वो भी ख्वाब देख रहे हैं, तो मैंने कहा ये हम जब फाइनेंसेस की बात हो रही है तो ये बातें भी हो जाएँ। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे कोई नया टॉपिक लेके। जब तक के लिए मुझे यासिर भाई को इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर अपने कोई ऐसे क्वेश्चंस हमें बताइएगा, क्योंकि हमें बेसिकली हमारे कंटेंट में वैल्यू आपके कमेंट्स से ऐड होती है, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे कंटेंट से भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।